Bajapati. Good evening to all my lovely students out there. How are you guys doing? Hi Aman. Hi Mohammed Qasim. Hi Ria. Good evening to all my lovely students. हम 2 दिन क्लास नहीं ले पाए. I'm very sorry for that. But today we are gonna nail the entire chapter of poverty as a challenge with many poll questions. और poll questions के साथ साथ हम the most important 3 markers and 5 markers भी करने वाले हैं आज discuss. Hi Mridul. Hi Tarannum. I'm so sorry. Hi Ridhima. Hi Anshika. Hi Aditi. How are you guys doing? जल्दी से मेरे को बता दो कैसी है मेरी बच्चा पार्टी. Are you guys absolutely ready to rock the show today? Quickly let me know. Quickly mention it down in the live chat and tell me how's the Josh people. एकदम full power है मेरी बच्चा पार्टी. खाना पीना खा पी के बैठे हो. Yes, people, my bacha party is great. I am glad to hear that. I am so glad to hear that. Hi Muskan, hello, good evening Akash. तो जल्दी से सुन लो हमारा डेली का रिचुअल जो है. So for those of you who are watching me for the very first time, my name is Dipakshi Mani and I take up social sciences for all you guys out here only at the Unacademy Learning platform. और जो भी मेरी क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, यू गाइस कैन फॉलो मी टू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑफ ऑल माय सेशंस. हाय रेनू, हाउ आर यू बच्चा. एंड उसी के साथ साथ यू गाइस कैन ऑल्सो ज्वाइन दी टेलीग्राम ऐप. तो जिसने अभी तक टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं करा है अनअकैडमी की टेलीग्राम चैनल को, भाई बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, ट्रस्ट मी, क्योंकि यहाँ पे होती है खूब सारी गप्पे भी और उसके साथ साथ सारे के सारे सेशंस की नोटिफिकेशंस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं. दैट इज livedaily.me/chat. ठीक है. हाय, हेलो अदिति. मैं कहां से तुम्हें सर दिखती हूँ भाई, कहां से, मतलब कहां से. नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर बहुत जल्दी करवा दूंगी, डोंट वरी. हाय मृदुल, हाय ऋतिका, हाय अनुश्री. और इसी के साथ साथ डू लेट ऑल योर फ्रेंड्स नो दैट यू गाइस कैन यूज DM लाइव. आपको ना जब भी आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको एक इनवाइट कोड डालना होता है इन ऑर्डर टू लॉग इन टू एनी एजुकेटर्स क्लास. ठीक है, कोई भी चाहे वो एजुकेटर हो तो आप ये कोड यूज कर सकते हो, दैट इज DM लाइव. एंड उसी के साथ साथ इस कोड से आपको सारे के सारे टीचर्स का स्पेशल कंटेंट मिल जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, एनीथिंग. थैंक यू सो मच मोहम्मद कासिम. और उसी के साथ साथ मेरी बच्चा पार्टी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे भी आ सकती है. सो whosoever is my plus student out here, they know कि हम प्लस प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी मस्ती करते हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, वी विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग. और उसके साथ साथ सारे के सारे 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चंस भी करेंगे. सो बेसिकली you guys will be ready to absolutely rock your exam. ठीक है. थैंक यू सो मच अनुश्री, थैंक यू बच्चा, थैंक यू अंशिका. राइट. और उसके साथ साथ आई कैन वाउच फॉर दिस कि सोशल साइंस में 100 on 100 तो मेरे पे. ठीक है, गारंटेड. सारे के सारे सैंपल पेपर्स हम करने वाले हैं, सारे के सारे असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस, एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इन दी क्लासेस. ठीक है. और उसके साथ साथ आपको पर्सनलाइज अटेंशन भी मिलती है, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलते हैं. उसके साथ साथ यू गाइस आल्सो गेट टेस्ट सीरीज. यस, टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो. ठीक है. तो मतलब we will be leaving no stones unturned to score great marks in our exams. ठीक है. तो आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हो, दैट इज DM लाइव. इसको लगा के आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो देख लो कितने काम का ये छोटू सा पिद्दू सा कोड. आप सारा का सारा फ्री कंटेंट भी देख सकते हो, सारी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हो हर एक टीचर की, और उसके साथ साथ आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. सो दैट्स माय लव फॉर यू गाइस एंड माय वे ऑफ सपोर्टिंग यू पीपल. तो जल्दी से आ जाओ एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर. ठीक है. मेरा 3 दिन बाद पेपर है, प्लीज बहुत जल्दी करवा दूंगी अंकित, डोंट वरी बच्चा. Thank you so much Anshika. You guys pamper me so much and I love you people so much. Yes. Okay. Yes, you can definitely use Unacademy for competitive exams also. आपको ना जब आप डाउनलोड करते हो ना Unacademy ऐप, आपको एक गोल चूज करना होता है. उस गोल में आप वो competitive एग्जाम डाल दो जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, और ये कोड लगा दो DM लाइव ताकि आपको 10% का बढ़िया से डिस्काउंट मिल जाए. ठीक है. मोहम्मद कासिम, मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ. Thank you Tarannum, you have such a cute name.
such an unique name just like mine. पता है मैंने आज तक कभी ना किसी और का नाम दीपाक्षी नहीं सुना, ऐसी मैंने कभी किसी और का नाम तरन्नुम नहीं सुना. Very pretty name. Of course I remember you अनुश्री. चलो आगे चलते हैं. तो DM लाइव जरूर से लगा लेना. हाय सुहाना, हाय इशिका. Very good, Mridul. Very nice. Your friend's name is Dibakshi. Wow, wow. Hi, Ritika. Chalo, guys. Now, without any further ado, let us quickly start with today's session. That is poverty as a challenge. Hello, Neha. Hi, Ishika. Good evening to all my lovely students out there. Hi, Samta. Hi, Arshit. बिल्कुल पहचानती हूँ. हेलो निहारिका. तो जल्दी से हो जाए एक थम्स अप एंड लेट मी नो इफ यू गाइज आर एब्सोल्युटली रेडी टू रॉक द शो, ताकि हम फटाफट से कर पाए अपना आज का ये सेशन शुरू. यस पीपल, yes, I did check about the deleted portion, Aditi, and I have checked like multiple sites. Hi Ritika, I hope you guys will enjoy the class today. Yes Aditi, so I've checked multiple sites. मैंने बहुत 3-4 sites देखी, जागरण जोश देखी, बायजूस देखा, बहुत सारे देखे, but उसके अंदर the topic is deleted बच्चा. It is deleted, climate का वो topic. So I would recommend you to please ask your school teacher. अगर वो कहती है कि मैम अब वो कहती है कि नहीं है डिलीट, तो मैं करवा दूंगी पक्का, प्रॉमिस. ठीक है. और अगर नहीं तो फिर बल्ले बल्ले. यस. हाय नेहा, हाय अर्चित. बच्चा तभी आई एम आस्किंग यू कि आप अपने टीचर से पूछो, अगर आपके पेपर में वाला टॉपिक पूछा जाएगा सो आई विल मेक श्योर कि मैं वो टॉपिक आपको करवाऊं, पक्का, प्रॉमिस. ठीक है. डू लेट मी नो ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. थैंक यू सो मच अंशिका. चलो अब फटाफट से शुरू कर देते हैं. पावर्टी एज अ चैलेंज बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है. चलो ओके, यू कैन मैसेज मी ओवर द अन अकेडमी लर्निंग ऐप बच्चा. थैंक यू निहारिका. यस चलो ठीक है. ओके पीपल, तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट पॉवर्टी. तो क्या आप लोग सोचो, आपकी नजर में व्हेनेवर यू थिंक ऑफ द वर्ड पॉवर्टी, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? टेल मी पीपल क्विकली. अगर कभी भी आपके दिमाग में वर्ड आता है पॉवर्टी, तो पहली चीज क्या आती है हमारे दिमाग में पॉवर्टी सुनते? गरीबी, रूरल, गरीबी. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही. तो पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं, पॉवर्टी का लिटरल मतलब होता है गरीबी. ठीक है. पॉवर्टी का लिटरल मतलब क्या होता है? गरीबी. हाय साधना. यस. तो आप खुद सोचो, मतलब अगर आप अपनी कंट्री को ही देख लो, इंडिया को ही देख लो, आप नजर घुमा के देखो, आपको हर जगह पे ऐसे लोग दिखेंगे हु आर वेरी वेरी पुअर. कुछ लोग ऐसे होते हैं हु डू नॉट इवन अर्न लाइक 100 रुपीज अ डे. यस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रहने की छत नहीं होती, उनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता. यस पीपल, एंड देयर चिल्ड्रन, दे देमसेल्व्स गो एम्प्टी स्टमक, दे स्लीप एम्प्टी स्टमक. यस. तो हमारी कंट्री के अंदर ये जो पॉवर्टी का ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं. यस, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही पॉवर्टी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अपनी कंट्री के अंदर हर जगह पे देखने को मिलता है. आप रेड लाइट की बात कर लो. यस, रेड लाइट पे जब जाते हो आपको सारी तरफ क्या दिखता है? देयर आर पीपल हु आर बेगिंग अराउंड. छोटे छोटे बच्चे होते हैं और आंटीज और अंकल्स छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके भीख मांग रही होती है. यस, and half of the time so many of us we don't even look at them. Yes people, लेकिन उनकी भी तो मजबूरी है कि नहीं? Who wants to like go and begging around people? Nobody. लेकिन उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. They lack resources, they lack money, and they have got no option other than to beg. कोई skills नहीं है, कहीं नौकरी नहीं मिल सकती. Yes people, hi Runal, how are you? लेकिन हाँ, डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स अपने स्किल सेट हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है, हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं. यस, थैंक यू अंशिका. मैं पक्का पढ़ा दूंगी बच्चा, डोंट वरी. ठीक है. ओके, पोल अभी आने वाला है, कुछ थोड़ी ठंड पाओ, थोड़ी सब्र रखो. यस. तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं देयर आर पीपल जो जिनके पास हमारी कंट्री में बेसिक अम्यूनिटीज नहीं है, नेसेसिटीज नहीं है, खाना नहीं है, पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है. आई स्टिल सी सो मेनी पीपल. देखो इतनी सर्दी हो रही है. आई एम हियर इन दिल्ली राइट नाउ
एंड इट इज सो कोल्ड, सो फ्रिकिंग कोल्ड हियर, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मैं अभी भी ऐसे देखती हूँ जो लिटरली सड़कों पे सो रहे होते हैं और उन बेचारों के पास एक कंबल तक नहीं होता है. दे डोंट हैव अ क्विल्ट, दे डोंट हैव एनीथिंग ओवर देम. तो सोचो ऐसे लोगों के लिए सरवाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल है. और पावर्टी की अगर एक बात करी जाए तो दिस इज एक्चुअली द स्टार्क रियलिटी ऑफ द कंट्री. देयर इज स्टिल एब्जेक्ट पावर्टी इन आवर कंट्री. कर दूंगी अंकित, अभी आज पहले पावर्टी तो पढ़ लो बच्चे. यस, दिस इज द सैड ट्रूथ ऑफ इंडिया. एब्सोल्युटली. अगर मैं मेजोरिटी ऑफ लोग की बात करूं जो हमारी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, दे स्टिल लिव अंडर एब्जेक्ट पावर्टी. 270 मिलियन पीपल इन आवर कंट्री, 27 करोड़ पीपल इन आवर कंट्री. वो क्या है? वो गरीब है, वो पुअर है. ठीक है. कुछ रूरल एरियाज में रहते हैं, कुछ अर्बन एरियाज में रहते हैं, कुछ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, छोटे छोटे, इतने मतलब ठूस ठूस के, इतनी वी आर प्रिविलेज्ड पीपल. ट्रस्ट मी गाइस, वी आर प्रिविलेज्ड पीपल. हमारे पास, हम ना एट टाइम्स अपने में आपस से लड़ाई करते हैं कि आपने मुझे ये नहीं लेके दिया, आपने मुझे ये वाला टॉय नहीं लेके दिया, ये फोन नहीं लेके दिया. बट जस्ट फॉर वंस थिंक अबाउट दोज पीपल जिनके लिए तीन टाइम का खाना भी एक लग्जरी है. ऐसे भी लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर. तो वी आर द प्रिविलेज्ड वंस. वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड. हमें रोज भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के प्रेयर करनी चाहिए कि थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन अस. Yes, so we are those privileged people in the society और हमें हमेशा थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प करनी चाहिए. पता है हमारी कंट्री के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन चिल्ड्रन है जो हर साल मैल न्यूट्रिशन की वजह से मरते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छा खाना अंदर नहीं डालोगे तो कैसे आएगी बॉडी में ताकत. मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जान है तो जहान है. यस, सो देयर आर पीपल जिनको खाना नहीं मिलता. दे आर malnourished. 1.4 मिलियन चिल्ड्रन डाई ऑफ malnutrition every year. तो अगर कभी भी आपको मौका मिले ना किसी भी गरीब आदमी की, किसी भी गरीब इंसान की हेल्प करने का, जरूर करना. Yes, so on this note, let us now quickly learn what poverty is. तो poverty है तो गरीबी. poverty एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, एसेंशियलिटीज नहीं होती जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है, नेसेसिटी होती है. एक बात बताओ, आजकल क्या पैसे के बिना कुछ बनता है? आप किसी भी दुकान पे ना 5 रुपए की चॉकलेट लेने चले जाओ और बोल दो भैया फ्री में दे दो ना, मेरे पास पैसे नहीं है. क्या करेगा? मतलब धक्के मार के दुकान से बाहर भगा देगा, बोलेगा भाग निकलो. ऐसे ही बोलते हैं ना. यस, आजकल पैसे से ही सब कुछ बनता है. दिस इज द हार्श रियलिटी. एवरीबडी इज सिटिंग हियर टू अर्न मनी. एवरीबडी वांट्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड, राइट? तो एक चॉकलेट भी कोई फ्री की नहीं देता. तो सब चीजों के लिए पैसा मांगता है बॉस. यस, थैंक यू सो मच अंकित. राइट, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए हमें पैसे चाहिए, हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए. यस प्रणव, वी हैव मेनी पोल क्वेश्चंस बच्चा. और पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, बहुत सारे गरीब लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर रहने की जगह नहीं मिलती, साफ पानी नहीं मिलता, हेल्दी फूड नहीं मिलता, मेडिकल अटेंशन नहीं मिलती. राइट, कुछ पता है हमारी कंट्री के अंदर कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मरते हैं. क्यों? क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाता, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू गेट द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दैट्स द रीजन दे डाई. ये कोई मजाक है? नहीं, this is a very sensitive issue and you guys are the youth of tomorrow. Yes or no? You guys are the youth of tomorrow and you have to make our country proud. Yes people? Do you guys promise me this thing? That you will always help anyone in need? Yes? Very nice. Wonderful. Yes, हर एक चौथा इंसान, every fourth person in our country is poor. This is the extent of people that are poor in our country. Yes, तो हर चौथा इंसान हमारी कंट्री के अंदर पुअर है. रफली 270 मिलियन पीपल या 27 करोड़ पीपल अकॉर्डिंग टू द 2011-12 सेंसस आर पुअर इन आवर कंट्री. तो जल्दी से सबसे पहले कर लेते हैं पोल क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है? How many people in India live below the poverty line?
Very nice. That's a wonderful thought, Mrunal, and I'm so proud of you for this. कितने लोग हमारी कंट्री के अंदर बिलो द पॉवर्टी लाइन फॉल करते हैं? 30 crores, 26 crores, or 27 crores, or 24 crores. So 3. Hi Ayush. Good evening, bacha. I'm very well. I hope you're good too. So people, 3, 2, 1, and there we go. I have marked the answer. Quickly punch in yours. कितने लोग हमारी कंट्री के अंदर बिलो द पॉवर्टी लाइन करते हैं fall? 82% of you guys have marked the right answer. Hi Komal. Good evening बच्चा. कैसी है? Okay, so Mridul is the fastest to fall. Then we have Gena, Pranav, anonymous user, Muskan, Ariz, Vivek, Samta, and Ritika. Well done, you guys. They are absolutely amazing, wonderfully done. और इसी के साथ समय होता है समाप्त. टाइम इज अप एंड द राइट आंसर इज 27 करोड़ पीपल. वेरी गुड. आगे चलते हैं. अब पावर्टी के केस की अगर बात करी जाए, हाय आशुतोष, हाय कोमल. पावर्टी के केस की अगर बात करी जाए तो ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल एरिया के अंदर या गांव वाले एरिया के अंदर ही पावर्टी है, ही लोग गरीब हैं, या सिर्फ अर्बन एरियाज के अंदर ही गरीब लोग हैं. भाई हर जगह पे गरीब लोग हैं, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो. हम बात करते हैं एक अर्बन एरिया की. हाय सुमित, गुड इवनिंग. It's okay, Amulya. Always make sure that you don't repeat the same mistake next time. भाई हम इंसान हैं, मुझसे भी बहुत बार गलती हो जाती है. आपसे हो गई तो क्या हुआ? Yes. So just make sure कि हम दोबारा सेम गलती को रिपीट ना करें. Hi Marana, how are you बच्चे? Yes. तो ये these cases, देखो मैं आपको सच्ची बताती हूँ, ये केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन केसेस से जो हमें लर्निंग मिलती है, इन केसेस से जो हम सीखते हैं वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. थैंक यू वरीज. ओके, तो अर्बन एरिया का एक केस है कि बेसिकली वहां पे एक डेली वेज लेबरर है जो एक फ्लावर मिल में काम करते हैं, 1500 रुपए महीना कमाता है. ही हैज अ फैमिली ऑफ 6 पीपल, और उसके बावजूद भी वो अपने पेरेंट्स के लिए पैसे भेजता है. बहुत छोटे से घर के अंदर रहता है. उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, दे आर अंडर नरिश्ड. थोड़े से कपड़े हैं, कुछ फटे पुराने कपड़े हैं, एक आधी चप्पल है जो भी टूटी हुई है. एंड उसके साथ साथ रूरल एरिया के अंदर जो लोग हैं वो भी बेचारे लैंडलेस लेबरर है, छोटे से विलेज में रहते हैं. कुछ 50 रुपए दिन के कमाते हैं, और कुछ उनको फूड ग्रेन्स मिल जाती हैं, दूसरी आइटम्स मिल जाती हैं कैश के बदले. 8 जनों की फैमिली को फीड करते हैं. कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, कोई नए कपड़े नहीं है. उनके लिए साबुन और ऑयल जैसी चीजें तक भी एक लग्जरी है. कैन यू बीट दैट पीपल? खुद बताओ. मतलब हमारे लिए शैम्पू, साबुन, ऑयल, ऑल दीज आर बेसिक थिंग्स, राइट? बेसिक थिंग्स. लेकिन देयर आर पीपल इन आवर कंट्री जिनके लिए आज भी ये एक लग्जरी है. फॉरगेट अबाउट कार्स, फॉरगेट अबाउट हैविंग अ बिग बंगलो, फॉरगेट अबाउट हैविंग ग्रेट क्लोथ्स इन योर वार्डरोब. भाई उनके पास साबुन खरीदने के भी पैसे नहीं है. कैन यू अंडरस्टैंड दी criticality of the situation? Yes people. Good evening Pihu. Thank you Ayush, God bless you. चलो, तो बेसिकली इन 2 केसेस से जो हमने रूरल अर्बन एरिया केस देखा, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हंगर, लैक ऑफ शेल्टर भी गरीबी है, पावर्टी है, राइट? उसके साथ साथ ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे ध्यान नहीं दे सकते. भाई एक बात बताओ, खुद सोचो. मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जान है तो जहान है, राइट? अगर आप बीमार हो तो हाउ विल यू वर्क? छोड़ो काम, छोड़ो पढ़ाई, कर सकते हो. अगर कभी कोल्ड भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, तो यू गाइस लाई डाउन एंड मम्मी को बोलते हो, मम्मी हम बहुत बीमार हैं, हमसे हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, बिल्कुल भी जान नहीं है. ऐसा ही होता है ना, है कि नहीं पीपल? आर यू गाइस विद मी? तो वो लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी नहीं है. आज अगर हमें छींक भी आ जाती है ना, तो हमें मम्मी हमारे डॉक्टर के पास लेके जाती है. लेकिन देयर आर पीपल जिनको शायद अगर कैंसर भी हो जाता है तो उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अफोर्ड कर पाए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना. ठीक है, समझ में आती है इतनी चीज? पिटाई लगेगी पीहू. चलो, हेल्थ इज वेल्थ, एब्सोल्युटली. सो बेसिकली पावर्टी क्या है? पावर्टी है जब हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं मिलती, हमारी को रेगुलर जॉब्स नहीं मिलती. भाई हमारी कंट्री के अंदर इतने सारे लोग हैं आज भी जिनके पास
नौकरी ही नहीं है भाई. इफ यू डोंट हैव अ जॉब हाउ विल यू अर्न. भाई इनकम कहाँ से आएगी अगर नौकरी नहीं है. लेकिन है ही नहीं नौकरी, क्या करें. एंड बेसिकली इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जब एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आ जाती है ना कि भाई अब क्या करें ना, मतलब व्हाट डू वी डू, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ते हैं कि भाई प्लीज हमारी नैया पार लगा दो, है कि नहीं. दैट इज पावर्टी. राइट. चलो जल्दी से एक पोल क्वेश्चन करके दिखा दो. व्हाट डज पावर्टी मीन. हंगर, लैक ऑफ शेल्टर एंड सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, हैविंग अ रूफ अबव, फैसिलिटी ऑफ गोइंग टू स्कूल, या फिर नन ऑफ द अबव. गॉड ब्लेस यू मोहम्मद एंड आई विश एंड आई होप, और मेरी मेरी तहे दिल से ये दुआ है कि मेरी पूरी की पूरी बच्चा पार्टी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत आगे जाए एंड मेक मी प्राउड. यस. चलो तो शायद कभी जिंदगी में अगर आप भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हो जाओगे, अच्छी खासी नौकरी करोगे, तो आप मेरे को याद करोगे कि हाँ मैम ने हमें एक बार ऐसा बोला था. यस. चलो व्हाट डज पावर्टी मीन. सो 3, 2, 1 एंड there we go. I have marked the answer. Quickly punch in yours. So basically the most important thing in life is to become a good human. Yes, we have to become good humans before everything. Thank you Sumit. पोल नहीं आया हो, रिफ्रेश कर लो प्रणव, रिफ्रेश कर लो. Very nice. So 98% of you people have marked the answer right. Wonderfully done. We have Mridul being the fastest of all. Then Gena, Jarvis. Then we have Rushil, anonymous user, Ria, Komal, Muskan. Absolutely wonderful. And the right answer is hunger, lack of shelter, and sense of helplessness is poverty. आगे चलते हैं. तो बेसिकली महात्मा गांधी, द हीरो ऑफ आवर नेशन. रिमेंबर, महात्मा गांधी वही महात्मा गांधी जिन्होंने 200 साल के बाद ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था. राइट. तो महात्मा गांधी हमेशा एक चीज बोलते थे कि हमारी कंट्री इंडिया तभी ट्रूली इंडिपेंडेंट होगी जब सारे के सारे लोग, इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पीपल, विल बिकम फ्री फ्रॉम एनी ह्यूमन सफरिंग्स. राइट. मोहम्मद कासिम 1.5 आवर की क्लास होगी बच्चा, पूरा चैप्टर हम कर लेंगे आज कवर. ठीक है. यस. तो वो ये कहते थे कि इंडिया के अंदर जो वन ऑफ दी, यस तरन्नुम, पूरा चैप्टर नेल कर लेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. ठीक है. तो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो क्या है कि बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आर स्टिल अंडर पावर्टी. तो वो कहते थे कि इंडिया तभी असली में इंडिपेंडेंट होगी जब हमारे सारे के सारे लोग खुश होंगे, फ्री होंगे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सफरिंग. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, और अब मैं दिखाऊंगी लीडर बोर्ड, पक्का प्रॉमिस. सो हु एडवोकेटेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग. चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या फिर महात्मा गांधी. कौन थे वो इंसान जिन्होंने बोला था. सो क्विकली गिव मी अ थम्स अप एंड लेट मी नो इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन सो दैट आई कैन मार्क द आंसर. Okay people, so 3, 2, 1 and there we go. देखते हैं कौन कौन आज लगाता है आग लीडर बोर्ड पे. So we have 95% of you guys who marked the right answer. Absolutely wonderful people. Mridul is once again the fastest of all. क्या बात है Mridul, very nice. फिर है गेना, मुस्कान, रिया, प्रणव, महाराणा, समता, पीहू and कोमल. Well done. You people are just the best. 5 more seconds to go and 3, 2, 1 and the time is up. Thank you so much Mohammad Qasim, and the right answer is Mahatma Gandhi. आगे चलते हैं. Poverty as seen by the scientists. लेकिन उससे पहले, like I promised, here is the leader board. बच्चा पार्टी को मैं कोई promise भूलती नहीं हूँ. Yes. Hi Manka, how are you? Okay, so we have Mridul on the top. Then है Gena, Muskan, Vivek, Ria. Then we have Manisha, Neha, anonymous user, Aris, and Tarannum. Very good, Bacha Party. I am so proud of you guys. Well done. Chalo. I'm very well, Manka. I hope you're good too, bache.
तो अब करते हैं पॉवर्टी एज सीन बाय दी साइंटिस्ट। तो देखो पहले जमाने में क्या होता था, हम ना सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते थे, सोशल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते थे। हम सिर्फ कंसिडर करते थे कि भैया अच्छा पैसे कमाता है, अच्छा खासा खाना खाता है, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 देयर वर मेनी मेनी अदर सोशल इंडिकेटर्स, देयर वर मेनी अदर फैक्टर्स जिनको साइंटिस्ट ने एनालाइज करना शुरू किया इनकम और कंजम्पशन के अलावा। क्या था वो थी लिटरेसी। भाई कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यस, यू गाइस आर द यूथ ऑफ टुमारो, और आप तभी अपनी लाइफ में एक्सेल करोगे जब आप अच्छे से खूब मेहनत करके पढ़ाई करोगे, डॉक्टर बनोगे, टीचर बनोगे, कोई लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। यस, एंड यू आर गोना मेक मी प्राउड। यस, आई एम सो श्योर ऑफ दैट, है ना? इट्स ओके चेतना, इट्स ओके बच्चा, राइट? चलो, तो पढ़ाई पढ़ाई लिखाई इज अनदर सोशल फैक्टर एंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। भाई अगर कोई इंसान अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है तो कोई तो कारण होगा, है कि नहीं? राइट? उसके साथ साथ लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। भाई अगर बॉडी में ताकत नहीं होगी, अगर बॉडी में जान नहीं होगी तो काम कैसे करोगे? तो इन ऑर्डर टू कीप योर बॉडी वर्किंग, आपको उसके बॉडी के अंदर अच्छा खाना भी तो डालना पड़ेगा। यस, समझ में आती है इतनी बात? उसके बाद लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ केयर की अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, जो बीमार भी होते हैं तो घर में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और कुछ कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां पे कोई हेल्थ केयर सेंटर्स ही नहीं होते। सो इवन व्हेन द पीपल विश टू गो टू अ मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर, होता ही नहीं है, बेचारे क्या करें, है ना? उसके साथ साथ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे इतनी सारी पॉपुलेशन है लेकिन बहुत सारे लोग आज भी अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि नौकरियां ही नहीं है। लिटरेसी का मतलब होता है एजुकेशन, पढ़ाई। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, स्कूल जाते हैं, वो लिटरेट होते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, वो इलिटरेट होते हैं। ठीक है? लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कोई सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, कोई सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। दीज आर ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स जो साइंटिस्ट ने देखे। मतलब आप देखो, आप खुद सोचो, जैसे गाड़ी के अंदर, गाड़ी तभी चलती है अगर हम उसमें पेट्रोल डालें, है कि नहीं? जल्दी बता दो, क्या कोई गाड़ी बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के चल सकती है? नो, नहीं चल सकती है। सीएनजी भी ले लो, नहीं चल सकती है ना? तो बेसिकली जैसे लाइक कार इज टू पेट्रोल, सेम वे बॉडी इज टू फूड। जैसे खाने के बिना वैसे बॉडी नहीं चल सकती, जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही बॉडी खाने के बिना नहीं चल सकती। ठीक है? चलो आगे चलते हैं, एक और पोल क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following is not considered as a social indicator of poverty? ध्यान से, not considered a social indicator. Illiteracy level, lack of access to healthcare, ample of job opportunities, या फिर inadequate safe drinking water. Ample of job opportunities का मतलब होता है बहुत सारी job opportunities. ठीक है? चलो, इलिटरेट का मतलब होता है अनएजुकेटेड। ठीक है? चलो गाइस, ओके पीपल, सो 3, 2, 1 एंड देयर वी गो। लड़ाई मत करो, पोल पे ध्यान दो, पोल पे, लीडर बोर्ड पे आना है कि नहीं? चलो, 26% have given, sorry, 85% of you guys have marked the right answer. Well done. Bacha party making me proud every time. So we have Mridul being the fastest of all, फिर है गेना, रुशिल, जारविस and Ritika. Very well done guys, keep it up. बहुत ही बढ़िया। 80% of you people have marked the right answer. Wow, wonderfully done. And the right answer is ample of job opportunities. भाई ample of job opportunities होती तो फिर बात ही क्या थी? अगर बहुत सारी jobs होती तो कोई unemployed होता ही नहीं, सारे के सारे अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते और अच्छा खासा बढ़िया standard of living जी रहे होते, है ना? So here is the leaderboard. We have Mridul topping the chart. फिर है गेना, मुस्कान, रिया, anonymous user, नेहा, रुशिल, पीयूष, तरन्नुम and अर्चित. Well done. आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। तो दो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी होते हैं, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है? बात करी जाए अगर सोशल एक्सक्लूजन की तो क्या होता है? देखो नाम से समझो, सोशल एक्सक्लूजन मतलब जो पर्टिकुलर लोग या ग्रुप ऑफ लोग या कम्युनिटी सोशली एक्सक्लूड करे जा रहे हैं, सोशली डिस्क्रिमिनेट करे जा रहे हैं।
तो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, पावर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन दैट पीपल डाई, मर जाते हैं लोग पावर्टी की वजह से। क्यों भाई? पैसे ही नहीं है, क्या करें, राइट? एंड उसके साथ साथ सोशल कोई भी एक्सपोजर नहीं मिलता, पीपल आर सोशली डिस्क्रिमिनेटेड, राइट? मानसी मैम इज लेफ्ट एन अकेडमी बच्चा, ठीक है? तो उनको सोशली डिस्क्रिमिनेट करा जाता है, कोई उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहता, कोई उनको अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता, और उनको सोसाइटी के अंदर इंफीरियर कंसिडर करा जाता है। उनको तो कंसिडर करा जाता है कि ये तो खराब है, इनसे दोस्ती नहीं करनी है, तो गंदे लोग हैं। पर भाई भगवान जी ने कोई स्टैंप लगा के थोड़ा भेजा था, है कि नहीं? समझ में आती है? तो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट किया जाता है बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल। हाय करण, हाउ आर यू? Yes, people actually do social disgrace, but that's wrong. That's absolutely wrong. Yes, नाजिज्म बहुत जल्दी पढ़ा दूंगी अंकित, थोड़ा तो टाइम दो, अभी पहले पावर्टी तो पढ़ लो, ठीक है? तो दैट इज बेसिकली सोशल एक्सक्लूजन। जब हम सोशली लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको कोई एक्सपोजर नहीं मिलता, तो पावर्टी, तो उस चीज, अब कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा तो क्या हो गया? ओके तो कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा तो उससे क्या होता है भाई? जो पुअर है वो पुअर ही रह जाता है, वो पुअर वाली सराउंडिंग्स में ही पलता बढ़ता है, सोसाइटी उनको एक्सक्लूड करती है, कोई सोशल इक्वालिटी नहीं मिलती, राइट? दे डोंट गेट टू एक्चुअली improvise their lives by living in a better surroundings, राइट? तो जो अगर मैं सोशल एक्सक्लूजन की बात करूं तो इट इज बोथ अ कॉज एंड अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पावर्टी इन यूजुअल सेंस। कॉज भी है, सोशली एक्सक्लूड करते हैं इसलिए भी पावर्टी होती है, राइट? और एक कॉन्सिक्वेंस भी है। तो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं देते, बेनिफिट्स नहीं देते, अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, जो एक्चुअली में नॉर्मल होते हैं, जो दूसरे लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है वल्नरेबिलिटी। बता रही हूं डिफरेंस मन का, गिव मी 1 सेकेंड। तो वल्नरेबिलिटी, इसका इंग्लिश मतलब, वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? वल्नरेबिलिटी एक्चुअली होते हैं वो लोग या वो पीपल who are exposed to a possibility of a harm or a possibility of any अटैक से मेरा मतलब क्या है? वो लोग जिनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, जिनको एक्चुअली सपोर्ट चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है, जैसे डिसेबल्ड लोग ले लो, फिजिकली हैंडीकैप्ड ले लो, बहुत ज्यादा बूढ़े लोग, एजेड लोग, द मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड सोसाइटीज, एसटीज, विडोज, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए सपोर्ट, इनको चाहिए केयर, एंड दीज आर द पीपल who have a greater probability of remaining backward। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, राइट? तो जब कोई सपोर्ट नहीं है, जब कोई केयर नहीं है, जब कोई पूछने वाला नहीं है, सो दे एक्चुअली हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिमेनिंग पुअर या फिर बिकमिंग पुअर इन द नियर फ्यूचर। अंडरस्टूड? वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इतनी बात हमें समझ में आती है? एवरीवन क्विकली गिव मी अ थम्स अप अगर इट इज क्लियर। हाय वर्षा, हाउ आर यू? ओके, एक बार दोबारा समझो। देखो, वल्नरेबल लोग वो लोग होते हैं बेसिकली, या वो कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए लोग होते हैं जिनकी जिनकी ऐसी कंडीशन होती है कि वो फ्यूचर में जाके गरीब बन सकते हैं, या फिर अगर वो ऑलरेडी गरीब है तो वो गरीब ही रहेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आउटसाइड सपोर्ट नहीं है, कोई केयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट? जैसे कि आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हो गए, आपके गुड इवनिंग वर्षा, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हो गए, विडोज हो गए, एससीज हो गए, एसटीज हो गए, राइट? सो दीज आर बेसिकली वल्नरेबल पीपल। अंडरस्टूड नाउ एवरीवन? चलो, सो दे एक्चुअली हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग या फिर रिमेनिंग पुअर इन द नियर फ्यूचर, और ये बहुत सारी चीजों से डिटरमिन करा जाता है। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी होती है जिनके पास कुछ भी नहीं होता, कोई रिसोर्सेज नहीं होते, कोई एसेट्स नहीं होते, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? देखो, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सो इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है? एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? तो वही बात है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। अंडरस्टूड? चलो
आगे चलते हैं, एक और पोल क्वेश्चन करते हैं। पुअर पीपल बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी, इक्वालिटी एंड बेटर सराउंडिंग्स इज नोन एज। जब पुअर लोगों के पास कोई क्वालिटी, इक्वालिटी और बेटर सराउंडिंग्स नहीं होती, उसको क्या बोला जाता है? सोशल एक्सक्लूजन, कम्युनिटी डेप्रिविटी, सोशल इमोरालिटी या फिर नन ऑफ द अबव। यस, एब्सोल्युटली, कैजुअल लेबरर्स, rural casual laborers, urban casual laborers, both of them are vulnerable to poverty. Absolutely right. So people, 3, 2, 1, and there we go. I have marked the answer. Quickly punching yours, everyone. We have Mridul being the fastest of all. फिर है गेना, सुमित, रुशिल and चेतना. Very well done. बहुत ही बढ़िया guys. लाजवाब, माशाल्लाह. Hi Rohan, hi Siddharth, how are you? 82% ने दिया है सही जवाब. जल्दी से अपने सारे के सारे आंसर्स कर दो. Punch in so that you guys can hit the leaderboard. Okay, so social exclusion is the right answer, and here comes your leaderboard. We have Mridul topping the chart. फिर है गेना, मुस्कान, रिया, नेहा, anonymous user रुशिल, पीयूष, तरन्नुम and Ritika. Well done. Social exclusion. आगे चलते हैं. What are the other social indicators of poverty? पीयू refresh कर लो. Ayush, please send your comment again, बच्चे. न्यू कोर्स लॉन्च हो गया तरुण न्यू कोर्स लॉन्च हो गया. हैप्पी रियलाइजेशन. Okay, so what are the other indicators of poverty? Literacy level, lack of job opportunities, both A and B, or for none of the above. Okay, so 3, 2, 1 and go. मैंने कर दिया है सही जवाब. पंचिन, क्विकली मार्क योर आंसर्स एवरीवन. ओह, कितने सारे बच्चों ने गड़बड़ करी है. 80% of you guys have marked the right answer to this particular question. Very good. Gena is the fastest of all. फिर है चेतना, anonymous user, Riya, Prerna. Well done. 8 more seconds to go. I am from Delhi, Barsha. So sorry Anushri, please अपना comment दोबारा भेजो. Thank you. चलो, both A and B are the right answer. Literacy level भी और lack of job opportunities भी, दोनों social indicators हैं poverty के. ठीक है? When will English educators come? Very soon, bacha, very soon. We are, in search of finding the best English educator for you guys. ठीक है? Thank you, Barsha. चलो, आगे चलते हैं. एक और पोल क्वेश्चन. What is the most common indicator of poverty? सबसे कॉमन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी कौन सा होता है? लिटरेसी रेट, वल्नरेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन या फिर ओनली बी एंड सी? जल्दी से बताओ. मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी. पीपल, 3. अभी हमने पढ़ा है 2 मिनट पहले. मेरी नाक मत कटवाना, अच्छे से सही आंसर मार्क करना. ठीक है? 3, 2, 1 and go. I have marked the answer. Quickly punching yours, everyone. Let me see who is gonna rock for this particular question and hit the leaderboard. Very good, Ayush. हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक्सप्लेन करूं अगेन. एक ठीक ठाक स्टूडेंट नहीं, ठीक ठाक नहीं, बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट, ऑसम स्टूडेंट. भाई, कॉमन इंडिकेटर की बात हो रही है. कॉमन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी के होते हैं वल्नरेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन. इजी पीजी. ठीक है? चलो, 83% ने दिया है सही जवाब एंड ओनली बी एंड सी इज द राइट आंसर. वल्नरेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन है मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स. So here is the leaderboard. We have Gena topping the chart. फिर है मुस्कान, रिया, नेहा, anonymous user, रुशिल, पीयूष, विवेक, रितिका and अर्चित. Very good. High five वर्षा, high five. चलो, आगे चलते हैं. अब बात कर दी जाए पावर्टी लाइन की. भाई, हम इतनी देर से कथाएं सुना रहे हैं, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं कि गरीबी है, लेकिन हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन गरीब है, कौन रईस है, कौन मिडिल क्लास है? हाउ? बताओ जल्दी से. Any one of you guys who have any idea? How do we actually come to know that who amongst all of us are poor? Absolutely right. बहुत बढ़िया. इनकम लेवल से पता लगाते हैं. भाई, एक बात बताओ, खुद सोचो. अगर किसी को 2 रोटी की भूख है, ठीक है,
अब वो बेचारा 2 रोटी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके पास पैसे ही इतने हैं कि वो एक ही रोटी खा सकता है, तो वो क्या होगा? गरीब होगा ना, गरीब है तभी तो 2 रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकता अपने लोगों के लिए, है कि नहीं? अंडरस्टूड? तो ये हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन। अंडरस्टूड? 4 रोटी खानी हो तो 4 रोटी की भूख हो तो 4 रोटी भी तो के पैसे भी तो होने चाहिए ना। तो जिन लोगों के पास नहीं होते वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन करते हैं फॉल, और ये पता चलता है विद दी इनकम लेवल्स ऑफ डिफरेंट पीपल। अंडरस्टूड? यस। तो बेसिकली एक बहुत ही कॉमन मेथड जो यूज करा जाता है पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए वो होता है इनकम और कंजम्पशन लेवल्स। जैसे अभी मैंने 2 रोटी का एग्जांपल दिया, यस। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो जिसके पास पैसे ही नहीं है, जिसके पास इतनी इनकम ही नहीं है जो अपने लिए मिनिमम लेवल की नेसेसिटीज को फुलफिल कर पाए, वो होता है एक पुअर इंसान। अंडरस्टूड? अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर अगर उसके पास इतने इनकम नहीं है या इतना उसका कंजम्पशन लेवल नहीं है कि वो मिनिमम लेवल अफोर्ड कर पाए, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए, उसको बोला जाता है पुअर। और पावर्टी लाइन भाई पीरियोडिकली एस्टिमेट होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर पावर्टी लाइन आ गई तो मतलब जिंदगी भर वही चलती रहेगी, नहीं। पावर्टी लाइन जो पावर्टी एस्टिमेशन होते हैं वो विद टाइम चेंज होते हैं पीरियोडिकली। अच्छा जल्दी से बताओ, इफ एनी वन ऑफ यू आउट देयर हु नोज कि भाई ये पावर्टी एस्टिमेट्स चेंज क्यों होते हैं पीरियोडिकली, जल्दी से quickly tell me why do these periodic these estimates periodically change? I am from North Delhi, Barsha. No, birth rate नहीं होता। ओके आई विल टेल यू, एब्सोल्युटली राइट, रेनू ने दिया है सही जवाब, वेरी गुड। भाई देखो एक बात बताओ, अगर मैं बात करती हूँ, चलो पुराने जमाने की, थोड़ा बैकग्राउंड में चले, फ्लैशबैक में चले जाते हैं, 1950s की बात करते हैं, ठीक है। 1950s में जब लोग बाजार में एक ब्रेड का लोफ खरीदने जाते थे, ब्रेड का पूरा पैकेट खरीदने जाते थे, वो कुछ 50 पैसे का आता था, ठीक है। और आज एक ब्रेड का लोफ कितने रुपए का आता है बच्चों भाटी? 40 रुपीज का। यस, one loaf of bread which was back then for 50 paisa is now for almost 50 rupees। तो ये डिफरेंस है। इन्फ्लेशन होती है, डेवलपमेंट्स होती है कंट्री के अंदर, चीजों के दाम बढ़ते हैं, कमोडिटीज बिकम मोर एक्सपेंसिव, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, एंड दैट इज द रीजन कि पावर्टी लाइन को रिवाइज किया जाता है पीरियोडिकली, ठीक है। और ये जो सर्वेज होते हैं दीज आर कैरिड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या फिर NSSO। इन्फ्लेशन होती है, यस। अंडरस्टूड? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। Yes, rate increases per year, definitely. Okay, so what does poverty line signify? Poverty line क्या signify करती है? Parameter for measuring poverty. Person earning or consuming below it are poor. Minimum basic requirement that a person should have या फिर all of the above. तो जल्दी से मुझे दे दो एक thumbs up if you guys have understood the question so that I can quickly start with the poll and we can quickly finish off this particular chapter. So 3. Yes, it also changes due to certain government policies, not all the government policies बच्चा। Then taxes भी रिवाइज होते हैं विद टाइम क्योंकि लोगों के खर्चे बढ़ते हैं, हर चीज के खर्चे बढ़ते हैं, राइट। चलो बेसिकली वो कह रहा है कि पावर्टी लाइन क्या सिग्निफाई करती है, क्या ये एक पैरामीटर है पावर्टी को मेजर करने का। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि पावर्टी लाइन सिग्निफाई करती है कि एक पर्सन की इनकम क्या है और कंजम्पशन क्या है। और पावर्टी सिग्निफाई करती है कि लोग जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो 3, 2, 1 एंड गो। I have marked the answer. Quickly punching yours, Bachawati. I am trying to explain this particular chapter in the best possible manner that I can. तो अगर कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क एंड गेट इट क्लैरिफाइड। पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर पावर्टी एज अ चैलेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। So I can see 85% of you people who have marked the right answer. Very good. क्या बात है तरुण, एकदम भाई। थैंक यू सो मच अनुश्री। हाय यश, हाउ आर यू? चलो 85% बच्चों ने दिया है सही जवाब एंड ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली अमेजिंग। आगे चलते हैं।
तो भाई हर कंट्री ना एक इमेजिनरी लाइन को यूज करती है दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हर एक कंट्री का अपना अलग डेवलपमेंट होता है, हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होते हैं, अलग अलग प्राइसेस होते हैं हर एक चीज के अंदर, हर एक कंट्री के। अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए में भाई अगर किसी इंसान के पास एक गाड़ी नहीं है ना तो वो पुअर है, लेकिन इंडिया के अंदर गाड़ी होना एक लग्जरी मानी जाती है। यस सो नो? यस पीपल। तो यही डिफरेंस है, हर अलग कंट्री के डेवलपमेंट्स अलग हैं, हर एक अलग कंट्री के अपने अलग फंडे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं आयुष, दिल पे नहीं लेते हर बात को। चलो नेक्स्ट, तो फॉर द ईयर 2011 एंड 12 जब पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेट हुआ था तो इट वाज फिक्स्ड कि 816 रुपीज पर मंथ रूरल एरियाज के लिए पैसे चाहिए एंड 1000 रुपीज पर मंथ अर्बन एरिया के। मतलब एक इंसान जो अर्बन एरिया के अंदर महीने के 1000 रुपए कमाता है वो अबव दी पॉवर्टी लाइन फॉल करता है। लेकिन खुद सोचो भाई 1000 रुपए में क्या बनता है आजकल, जल्दी से मेरे को बताओ। एनी वन ऑफ यू आउट देयर हु थिंक्स 1000 रुपीज आर इनफ फॉर सर्वाइविंग फॉर अ कंप्लीट मंथ? टेल मी। नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली। ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते इस चीज का। ओके, तो एक पोल क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हम कर सकते हैं वो करते हैं अभी। द क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग पॉवर्टी आर यूनिवर्सल। क्या हर जगह पॉवर्टी को मेजर करने के क्राइटेरिया यूनिवर्सल है, एक जैसे हैं? ट्रू फॉल्स समटाइम्स और कांट से। जल्दी से दे दो एक थम्स अप इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ओके यस, हमारे स्कूल की फीस इससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा है। तो एक इंसान जिसको पूरा महीना चलाना है 1000 रुपए में, वो भाई अपना खाना, बिजली का बिल, खाने का बिल, घर का बिल, बच्चों की पढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कहां से पूरे करेगा 1000 रुपीज में? तो इट इज नॉट इनफ। यस पीहू, आपको बड़ा पता है कलर बार की लिपस्टिक का प्राइस। पढ़ाई कर लो पढ़ाई। Anyways, chalo people, 3, 2, 1 and go. I have marked the answer. Quickly punch in yours. We have Mridul being the fastest of all. आ गए हैं Mridul back to pavilion. And then we have Chetna, Rushil, Alok and Riya. Well done you guys. Akash, it's okay. भाई क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इज नॉट यूनिवर्सल एवरीवेयर। अभी तो मैंने बताया था कि हर जगह की अपनी अलग डेवलपमेंट होती है, हर जगह पे मनी की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, अलग अलग चीजें होती हैं, क्राइटेरिया होता है, इसलिए सो द राइट आंसर इज फॉल्स। सो आगे चलते हैं। ओके, सो डिटर्मिनिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी लाइन के फैक्टर्स पता चलते हैं? तो हर एक चीज के ना एक मिनिमम लेवल फिक्स होता है, और वो मिनिमम लेवल जिसके पास होता है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर जाता है। ठीक है, तो जैसे फूड, फ्यूल, क्लोथिंग, एजुकेशन, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर बेसिक नेसेसिटीज, राइट? लीडर बोर्ड, तरन्नुम एंड आयुष, नेक्स्ट क्वेश्चन में पक्का। भूख लग रही है मोहम्मद, मुझे भी भूख लग रही है, क्लास के बाद खाना खाएंगे इकट्ठे बैठ के। ठीक है, चलो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं फूड की, फ्यूल की, क्लोथिंग की, एजुकेशन की, सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर द बेसिक नेसेसिटीज इन लाइफ, राइट? खाने के बिना कोई नहीं जी सकता, है कि नहीं? कपड़ों के बिना कोई नहीं जी सकता, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हमारी सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो पाएगी, राइट? सो दैट मीन्स, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उनके प्राइसेस के साथ इन रुपीज। लेट अस सपोज 1 kg ऑफ व्हीट जो है वो 20 रुपए की आती है। ठीक है, फ्यूल जो है वो लेट से ₹100 का आता है। लेट अस अज्यूम कि क्लोथिंग पे हम एवरी मंथ कुछ 500 रुपीज स्पेंड करते हैं, और एजुकेशन पे हम स्पेंड करते हैं 2000 रुपीज। अज्यूमिंग, आई एम ओनली, दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल फिगर्स, आई एम अज्यूमिंग, राइट? सो नाउ व्हाट इज बेसिकली योर कॉस्ट? estimated cost will be 100 and basically 2610 rupees. ठीक है, so this is the estimated cost. Understood everyone? Clear है? आगे चलें। ओके, एक और पोल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कॉमन मेथड विच इज यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन ओनली इनकम, इनकम एंड कंजम्पशन लेवल, ओनली कंजम्पशन लेवल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से मुझे दे दो एक थम्स अप एंड लेट मी नो इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। भाई अब डिपेंड करता है ना कि गोलगप्पा वेंडर कितने रुपए के गोलगप्पे बेच रहे हैं दिन के अंदर।
ठीक है, चलो भाई गोलगप्पे बड़े याद आ रहे हैं आजकल, तुम्हें क्या बात हो गई है जरा बताना। ओके पीपल, सो 3, 2, 1 and go. I have marked the answer. Quickly punch in yours. Wow, absolutely amazing. 94% of you guys have marked the right answer. जल्दी जल्दी से अब आई थिंक हमें अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर हमें करना है आज कंप्लीट. यस पीपल. हेलो आर्यन, हाउ आर यू? All right, so the right answer is ऑप्शन नंबर बी. इनकम एंड कंजम्पशन लेवल दोनों यूज करे जाते हैं एज अ कॉमन मेथड टू मेजर poverty and 91% of you guys have marked the right answer. Very well done. मेरी फर्स्ट वीडियो देखो तो हंसी आती है. हो भाई क्यों हंसी आती है इतनी? चलो, सो रिया इज टॉपिंग द चार्ट. देन वी हैव मुस्कान, रुशिल, नेहा, रितिका, रितिका एंड रितिका बोथ आर एट द लीडर बोर्ड. फिर है आयुष, मोहम्मद, कासिम, मृदुल एंड तरन्नुम. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया गाइस. चलो आगे चलते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO? इजी पीजी क्वेश्चन. यस पीपल, क्विकली गिव मी अ थम्स अप अगर मेरी बच्चा पार्टी को इसका आंसर पता है, जल्दी से. भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हो ना, कभी चॉकलेट से चिढ़ाते हो, कभी गोलगप्पों से चिढ़ाते हो. मतलब जस्ट बिकॉज यू पीपल नो दैट आई एम योर फूडी टीचर, इसलिए आप मुझे खाने के नाम से चिढ़ाते रहते हो ना. वेरी बैड. बच्चा पार्टी मैम की टांग नहीं खींचते हैं. चलो, ओके पीपल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO? जल्दी से दे दो एक थम्स अप इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. 3, 2, 1 and go. I have marked the answer. Quickly punch in yours. And this time we have Sumit Shukla being the fastest of all. फिर है चेतना, नेहा, पीहू and Alok. Very well done guys. 82% ने दिया है एकदम सही जवाब. बहुत ही बढ़िया. माय बच्चा वाडी इज एब्सोल्युटली रॉकिंग इट, नेलिंग द शो. बहुत बढ़िया गाइस. Okay, so 5 more seconds to go and let's see who is gonna mark the right answer and hit the leaderboard. So time is up and the right answer is National Sample Survey Organization. So very good. Thank you Ishika. Thank you so much for so many chocolates and toffees. कोमल मोटा कर दो मुझे खिला खिला के. So here is the leaderboard. So we have Riya on top, फिर है मुस्कान, नेहा, रुशिल, रितिका, आयुष, मोहम्मद, कासिम, सुमित एंड तरन्नुम. वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर. एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पॉवर्टी एस्टिमेट्स. तो अगर पॉवर्टी एस्टिमेट्स की बात करी जाए तो बच्चा बाटी, अगर मैं पूरे वर्ल्ड, देखो अभी तक हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे थे, अब हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. तो एक बहुत ही सब्सटैंशियल डिक्लाइन आया है. ठीक है, एक बहुत ही सब्सटैंशियल डिक्लाइन आया है पॉवर्टी रेशियोज के अंदर इन इंडिया. 1993 के अंदर जो 45% के पॉवर्टी रेशियोज थे वो अब 37.2% ही रह गए थे इन द ईयर 2004 एंड 5. और फर्दर जब 2011 और 12 का सेंसस हुआ उसमें फर्दर रिड्यूस हो गए थे टू 22%. यस, वंडरफुल रिया, वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड बच्चा. चलो, तो ऑल्दो ये जो परसेंटेज ऑफ पीपल है विच आर लिविंग अंडर पॉवर्टी, इट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 2 decades, लेकिन अभी भी देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. यस, हम एक बहुत ही लंबे रास्ते पे चल रहे हैं. बहुत सारा रास्ता हमने कवर कर लिया, बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. यस, तो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ पुअर पीपल है, इट डिक्लाइन फ्रॉम 407 million to 270 million in 2011. तो एनुअली अगर मैं एवरेज डिक्लाइन रेट की बात करूं तो इट वाज समवेयर अराउंड 2.2%, व्हिच इज अ वंडरफुल परसेंटेज. ठीक है, तो आई एम श्योर, आई एम होपिंग कि आगे आने वाले सालों में वी विल बी एबल टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री कंप्लीटली. यस पीपल, आज मैंने क्विज ली थी, पहली क्विज हुई थी आज अन अकेडमी की ओवर यूट्यूब. वेरी गुड पीहू, दैट्स अ वंडरफुल पोजीशन. तो नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक एक और क्विज करेंगे.
आई थिंक हम करेंगे कंप्लीट ज्योग्राफी की क्विज, ठीक है? तो फिर अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, सो दैट यू गाइस कैन रॉक इट। चलो अब बात करते हैं अबाउट दी वल्नरेबल ग्रुप्स। रेनू नहीं, रेनू नहीं, हर्ष 1.5 आवर की क्लास है बच्चे, ठीक है? चलो अब बात करते हैं अबाउट दी वल्नरेबल ग्रुप। सो इंडिया के अंदर ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी के अंडर लाई करते हैं, ठीक है? यस, बहुत सारे लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम ईच कम्युनिटी दैट आर फॉलोइंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज नॉट द सेम। ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में से 10 लोग पुअर है तो दूसरी कैटेगरी में से भी 10 लोग ही पुअर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? हर अलग सोशल ग्रुप, हर अलग इकोनॉमिक कैटेगरी में से अलग अलग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलोंग टू दी पुअर कैटेगरी, दे फॉल अंडर दी पॉवर्टी लाइन। ये कहीं पे लिखा है, देखो भाई, ऐसे समझो इसको। देखो हर एक कैटेगरी में, चाहे हिंदूज हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे सिख्स हो, क्या हर एक कम्युनिटी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पीपल हैं? नहीं ना। अगर 10 मुस्लिम लोग हैं तो क्या 10 ही सिख होंगे और 10 ही हिंदूज होंगे और 10 ही क्रिश्चियंस होंगे? नो, राइट? है कि नहीं? तो हर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कैटेगरीज इज डिफरेंट। और बात करी जाए अगर मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप टू पॉवर्टी, वो कौन है? वो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स टू पॉवर्टी। एंड उसी के जैसे और भी बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स, अर्बन कैजुअल लेबरर्स, दे आर ऑल्सो वेरी वल्नरेबल टू पॉवर्टी। मधुकर, आई विल थप्पड़ पड़ेगा, पिटाई लगेगी, ऐसे फालतू बोलो मत यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं, एक पोल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल ग्रुप्स इज वल्नरेबल टू पॉवर्टी? इनमें से कौन से सोशल ग्रुप्स वल्नरेबल है पॉवर्टी के लिए? शेड्यूल्ड कास्ट, अर्बन कैजुअल लेबरर, रूरल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो जल्दी से मुझे दे दो एक थम्स अप इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, सो दैट आई कैन quickly start with the poll. So 3, 2, भाई सोशल ग्रुप्स बताने हैं विच आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। अभी पढ़ा था, मैं मोस्ट वल्नरेबल नहीं पूछ रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी सोशल ग्रुप्स दैट आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। एंड 1, and there we go. I have marked the answer. Quickly punch in yours, everyone. क्या बात है, 81% of you people have marked the right answers. Very good. We have Mridul being the fastest of all. फिर है रुशिल, चेतना, नेहा and प्रेरणा. Wonderful you guys. Very good. Piyu, it depends again. It depends what a rickshaw puller owns. ठीक है? कोई रिक्शा पुलर्स होते हैं, जैसे कुछ बहुत ही एजेड रिक्शा पुलर्स हो, वो तो कम पैसे अर्न कर पाएंगे, और आजकल तो बैटरी रिक्शे भी चलने लग गए हैं, है कि नहीं? तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द पर्सन अर्न्स, उनकी पॉवर्टी एस्टिमेट्स डिसाइड होती है, ठीक है? चलो, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, और 79% बच्चों ने दिया है सही जवाब। एंड रिया इज टॉपिंग द चार्ट, फिर है मुस्कान, नेहा, रुशिल, रितिका, आयुष, मोहम्मद कासिम, सुमित एंड समता। एंड एब्सोल्युटली आदिति बिल्कुल सही बोल रही है, अगर अब नेक्स्ट टाइम से किसी ने भी क्वेश्चन का आंसर दिया लाइव चैट में तो मैं चैट डिसेबल कर दूंगी भाई, सीधी मैं चैट डिसेबल कर दूंगी, ठीक है? हाय सत्यम। ओके, चलो आगे चलते हैं। भाई रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर की बात हो रही है, लैंड ओनर की बात नहीं हो रही। दे आर पुअर, आयुष, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, बट आई वांट टू ऐड ऑन समथिंग टू द वल्नरेबल ग्रुप्स। गिव मी 1 सेकेंड। देखो अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे लोगों की, सोचो, ध्यान से सोचना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट डबल डिसएडवांटेज। अब खुद बताओ डबल डिसएडवांटेज किन लोगों को होगी? डबल डिसएडवांटेज उन लोगों को होगी जो लैंडलेस कैजुअल लेबरर्स भी होंगे, ठीक है? लैंडलेस कैजुअल लेबरर भी होंगे, प्लस बैकवर्ड सोशल ग्रुप से भी बिलोंग करते होंगे।
राइट। तो डबल डिसएडवांटेज होगी उन लोगों को जो लैंडलेस भी होंगे, जो गरीब हैं, जिनके पास लैंड भी नहीं है, प्लस वो एक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से, शेड्यूल्ड ट्राइब या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो उनको डबल डिसएडवांटेज होगी। समझ में आती है इतनी बात? नहीं, और कोई क्लास आज तो नहीं है, कल होगी, ठीक है। चलो people, so now let us talk about the interstate disparities. Now what do we actually understand by these interstate disparities? Interstate disparities का बेसिक मतलब होता है कि भाई देखो, खुद सोचो ध्यान से, बहुत ही इजी सिंपल सी बात है कि हर एक जगह पे अलग अलग लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट्स होती हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग प्रपोर्शन ऑफ पीपल होता है। तो जो डेवलपमेंट होती है अलग अलग जगहों पे, अगर वो अलग है तो दी नंबर, द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इन एवरी स्टेट विल आल्सो बी डिफरेंट। यस और नो? ऑब्वियस सी बात है। अगेन, अगर एक सपोज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, यूपी की बात करते हैं, यूपी हमारी कंट्री का मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है, इट्स द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ द कंट्री। डन, पक्का प्रॉमिस चेतना, ठीक है। तो यूपी इज बेसिकली द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन यूपी वुड बी कंपैरेटिवली मोर और ग्रेटर देन दैट ऑफ गोवा, right? Yes or no? The number of poor people in the state of UP will definitely be more than the number of people who are poor in the state of Goa. गोवा जो है वो हमारी कंट्री का सबसे छोटा स्टेट है, विच इज नॉट वेरी पॉपुलस। यूपी हमारी कंट्री का सबसे पॉपुलर स्टेट है, तो भाई डेफिनेट सी बात है यहाँ पे ज्यादा गरीब लोग होंगे एज कंपेयर टू गोवा। यस और नो? आर यू गाइज विद मी? क्विकली टेल मी, गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच आयुष। ओके, तो बेसिकली हर एक लेवल हर एक स्टेट के अंदर अलग प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल होता है, एंड उसके साथ साथ जो लेवल होता है पॉवर्टी का वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया है हर एक स्टेट के अंदर। लेकिन अगेन we have come a long way, but there is still a long way to go. तो जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो रही है, वेरिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन रिड्यूस हो रही है। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है पॉवर्टी के अंदर इन स्टेट्स लाइक केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जैसे अगर मैं बात करूं उड़ीसा की और बिहार की। सो उड़ीसा एंड बिहार आर दी पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, लेकिन ये मैं बात कर रही हूं 2011-12 की, ठीक है। 2011-12 में उड़ीसा एंड बिहार वर द टू मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। अब अगर मैं रीसेंट बात करूं, अगर मैं 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात करूं, सो द पुअरेस्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़, ठीक है। सो द पुअरेस्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं, फटाफट से करते हैं पोल क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अबव द नेशनल एवरेज ऑफ पॉवर्टी रेशियो? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटका। जल्दी से दे दो एक थम्स अप इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो नेशनल एवरेज से ऊपर है? तो ये होने वाला है हमारा आज का एक गेम चेंजर। सो लेट मी सी कि हु ऑल आर गोना हिट द लीडर बोर्ड। सो 3, 2, 1। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो नेशनल एवरेज ऑफ पॉवर्टी रेट से ऊपर है, ठीक है। सो 3, 2, 1 एंड गो। Okay, I told you this is gonna be a game changer, and वही हुआ। So we have Neha being the fastest of all, फिर है मनीषा, मुस्कान, ऋतिका एंड नोनी। कितना क्यूट नाम है, नोनी। वेरी नाइस। चलो गाइस, एब्सोल्युटली अमेजिंग। 41% ने ही दिया इस तरफ उसका सही आंसर, एंड द राइट आंसर टू दिस इज वेस्ट बंगाल। भाई वेस्ट बंगाल स्टेट ने बहुत सारे मेजर्स अपनाए ताकि उनके स्टेट की पॉवर्टी कम हो जाए, ठीक है। सो हियर इज द लीडर बोर्ड।
We have Muskan topping the chart. फिर है रिया, नेहा, ऋतिका, रुशिल, मोहम्मद कासिम. Then we have Ritika, कोमल, मनीषा एंड आयुष. Well done guys. आगे चलते हैं. तो अब बेसिकली देखते हैं हम ऐसे कुछ स्टेट्स जिन्होंने अपनी स्टेट की पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मेजर्स अपनाए. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की. ठीक है, तो देखो पंजाब और हरियाणा में आया ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब और हरियाणा में, और उसकी वजह से वहां पे एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से उन्होंने ट्रेडिशनली सक्सीड करा टू इरेडिकेट इट्स पॉवर्टी, और हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट की वजह से वहां पे हो गई बल्ले बल्ले. ठीक है, नेक्स्ट बात आई केरला की. देखो एक और चीज, वन मोर पॉइंट दैट आई वांट टू ऐड ऑन हियर इज कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन ना पंजाब और हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था. ठीक है, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज करके वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ कर पाए. लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं था. ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट सक्सेसफुल इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट बात आई केरला की. ठीक है, तो जो केरला है उसने फोकस करा अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, ह्यूमन बीइंग्स की एजुकेशन पे, ह्यूमन बीइंग्स के स्किल सेट पे, ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ पे, ट्रेनिंग पे, और इसीलिए वहां पे हुई पॉवर्टी रिड्यूस. नेक्स्ट बात आई वेस्ट बंगाल की. तो वेस्ट बंगाल ने करे लैंड रिफॉर्म मेजर्स. नाउ व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स? लैंड रिफॉर्म्स है बेसिकली लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब बहुत सारा लैंड होता है. कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं होता, और कई ऐसे होते हैं जिनके पास खूब सारा लैंड होता है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लैंड को लेके रीडिस्ट्रीब्यूट करा ताकि सारे लोगों के पास थोड़ा 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 लैंड आए, और उनके स्टेट की पॉवर्टी कम हो जाए. और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बात आई आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की. तो उन्होंने यूज किया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स की हेल्प से बेसिकली उनका क्या एजेंडा था? कोई भी इंसान उनके स्टेट के अंदर खाली पेट सोने ना जाए. तो उन्होंने पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करा फूड ग्रेन्स को, एंड दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इम्प्रूवमेंट. ठीक है, उसी से उनके पॉवर्टी रेट्स हुए डिक्लाइन. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये 5 मार्क के क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और 1 मार्क में भी आ सकता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से. मोहम्मद कासिम, द क्लास विल एंड एट 9 o'clock बच्चे. 1.5 आवर की क्लास है. 1.5 आवर में हम पूरा चैप्टर नेल कर देंगे. राइट? चलो एक पोल क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से. इन विच स्टेट्स हैव द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स की बात हो रही है. ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव. सो पीपल 3, 2, 1 and go. I have marked the answer. Quickly punch in yours, everyone. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. वी हैव रुशिल बीइंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल. फिर है पीहू, प्रेरणा, कोमल एंड मनीषा. वेरी वेल डन गाइस, बहुत ही बढ़िया. पॉवर्टी, इट्स पॉवर्टी. ओके, सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी. बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के दोनों स्टेट्स ने अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन मेजर से अपनी कंट्री की पॉवर्टी को करा है रिड्यूस. आगे चलते हैं, एक और पोल क्वेश्चन करते हैं. इन विच स्टेट्स हैव द लैंड रिफॉर्म मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी? कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें लैंड रिफॉर्म मेजर्स से पॉवर्टी रिड्यूस हुई है? इज इट तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला और पंजाब? जल्दी से दे दो एक थम्स अप. ओके, सो 3, 2, 1 and go. लैंड रिफॉर्म मेजर्स की बात हो रही है, एंड वी हैव रुशिल बीइंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल. फिर है निहारिका, चेतना, नेहा एंड रिया. वेल डन, वेरी नाइस आयुष. ओके, सो 81% ने दिया है सही जवाब, एंड हियर इज द लीडर बोर्ड. वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर, और है
नेहा टॉपिंग द चार्ट, फिर है रिया, मुस्कान, रितिका, देन वी हैव रुशिल, कोमल, मनीषा, मोहम्मद कासिम, आयुष एंड सुमित। वेल डन बच्चा, बहुत बढ़िया। यस, पावर्टी, पॉवर्टी नहीं बोलते हैं, पावर्टी बोलते हैं। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो। बात करते हैं ग्लोबल पावर्टी की, बेसिकली वर्ल्ड के अंदर पावर्टी का क्या हाल है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो बेसिकली अभी जो प्रोपोर्शन है ऑफ पीपल विच आर लिविंग अंडर द पावर्टी लाइन इन डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट। और ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करा जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बताता है कि कौन सी कंट्री का पूरे वर्ल्ड का एस्टिमेट निकाल के कि एक कि बेसिकली एक दिन के अंदर जो इंसान लेस देन 1.90 डॉलर्स कमाता है, लेस देन जो कंट्री के लोग एक दिन में 1.90 डॉलर्स कमाते हैं, दे फॉल अंडर पावर्टी। ठीक है, जिस कंट्री के लोग एक दिन में 1.90 डॉलर से कम पैसे कमाते हैं, वो कंट्रीज बिलो द पावर्टी लाइन फॉल करती हैं। और ये एस्टिमेट करा जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक। 1.90 डॉलर्स की अगर बात करी जाए, दैट इज रफली अप्रोक्सीमेटली 130 रुपीज में भी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ओके ओके, और हम ये डॉलर में क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो बच्चा, डॉलर में वर्ल्ड बैंक इसलिए कैलकुलेट करता है बिकॉज डॉलर, यूएस से डॉलर इज अ यूनिवर्सल करेंसी। यूएस से डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो हर एक जगह पे एक्सेप्ट करी जाती है, बिकॉज यूएसए इज अ वेरी 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 पावरफुल इकोनॉमी। यस पीपल, अंडरस्टूड? ओके, तो बहुत सारी कंट्रीज में, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पे पावर्टी बहुत धड़ल्ले से डिक्रीज कर रही है। पावर्टी के अंदर बहुत ज्यादा रिडक्शन आ रहा है, पावर्टी रेट्स डिक्लाइन कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी पावर्टी रेट्स बहुत डिक्लाइन कर रहे हैं। इवन इन दी सब सहारन अफ्रीका, वहां पे भी पावर्टी 51% से 41% आ गई है इन द ईयर 2050। ठीक है, सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री। वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, एंड आई एम श्योर हमारे वर्ल्ड में से बहुत जल्दी पावर्टी इरेडिकेट हो जाएगी। यस, चलो आगे चलते हैं, एक पोल क्वेश्चन करते हैं फटाफट। द वर्ल्ड बैंक डिफाइंस द एक्सट्रीम पुअर एज दोज पीपल लिविंग ऑन लेस देन डैश पर डे। 1.90 डॉलर्स, $2, 1.30 डॉलर्स या फिर $5। चलो बहुत बढ़िया गाइस, सो 3, 2, 1 एंड गो। I have marked the answer. Quickly punching yours. We have Chetna being the fastest of all. फिर है Alok, Komal, Piyu and Riya. Well done. And 96% of you people have marked the right answer. You guys are absolutely fantastic. बहुत ही बढ़िया people. Well done. जल्दी जल्दी से कर लो, क्योंकि इसके बाद आने वाला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज द कॉजेज ऑफ पावर्टी। एंड द राइट आंसर इज 1.90 डॉलर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ पावर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो अगर बात करी जाए कॉजेज ऑफ पावर्टी की, तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से पावर्टी हमारी कंट्री के अंदर आई थी और पावर्टी रही हमारी कंट्री के अंदर। ऑल्दो अब जाके देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पावर्टी, बट भाई एट द फर्स्ट प्लेस पावर्टी आई ही कहां से? इतनी गरीबी आई ही क्यों हमारी कंट्री के अंदर? तो बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहला रीजन था भैया ब्रिटिशर्स। कैसे? जब ब्रिटिशर्स आए ना हमारी कंट्री के अंदर, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 साल तक रूल किया। ब्रिटिशर्स रूल्ड आवर कंट्री फॉर मोर देन 200 years, right? Give me just 1 second, people. Yes, I am back. Yes, तो जो ब्रिटिशर्स थे ना हमारी कंट्री पे, उन्होंने 200 साल तक अपनी हुकूमत जला के रखी और उस टाइम पे बहुत ही लो
लेवल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारी कंट्री के अंदर। भाई इंडिया वाज एक्चुअली नोन एज अ गोल्डन बर्ड बिफोर द ब्रिटिशर्स हैड कम टू आवर कंट्री। इंडिया वाज अ वेरी वेरी मिनरल रिच, अ वेरी वेरी रिसोर्स रिच एरिया। लेकिन भाई ब्रिटिशर्स ने सब लूट लिया हमारी कंट्री का। बहुत ही बेशरम टाइप के लोग थे, लेट मी टेल यू। सब कुछ लूट के ले गए, सोने की चिड़िया बोलते थे इंडिया को। लेकिन ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे हमारी सारी ट्रेजरी खाली कर दी, ठीक है। और उसके साथ साथ ऐसी पॉलिसीज बनाती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट जिसकी वजह से हमारी कंट्री का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट भी रुइन हो गया, इंडस्ट्रीज भी बहुत लॉसेस में गई, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। पता है क्या करते थे, आई टेल यू। जैसे मान लो कि इंडिगो ग्रो करवाया इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिगो वाज अ नेचुरल पर्पल कलर्ड डाई। इंडिगो जबरदस्ती ग्रो करवाते थे, उसको इंग्लैंड भेजते थे, ठीक है। और अपनी कंट्री का तो फायदा करवा लिया। और इंडिगो एक ऐसा क्रॉप था जिसकी वजह से जो लैंड था ना वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर दे रहा था। तो भाई हमारा लैंड तो डिग्रेड हो रहा था, लेकिन उनका फायदा हो रहा था, उनको डाई मिल रही थी नेचुरल। उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ जैसे कॉटन ग्रो करते थे, कॉटन ग्रो करवाते थे इंडिया के अंदर, उसको इंग्लैंड में भेज देते थे, ब्रिटेन में भेज देते थे। वहां पे सस्ती मशीनें होती थी, मशीन मेड गुड्स बनवाते थे, कपड़े यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते थे। अब भाई चीप गुड्स इंपोर्ट अगर करेंगे तो क्या होगा, जो बेचारे हाथ से सब कुछ हाथ से बुना हुआ बना रहे हैं, उनकी तो टाटा फिस हो जाएगी, क्योंकि लोग तो सस्ता सामान खरीदेंगे, है कि नहीं। यस यस, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड अस टू द कोर। बहुत एक्सप्लॉइट करा था ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को, ठीक है। तो सस्ता सामान इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से और वो यहाँ पे लाके बेचते थे, राइट। और उसकी वजह से इंडिया के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे, जो हैंडलूम था, जो लोग हाथ से काम करते थे, उनका धंधा तो बिल्कुल चौपट हो गया था। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी हुआ था बहुत ज्यादा नुकसान, ठीक है। और उसी की वजह से बहुत ही ज्यादा लो ग्रोथ रेट था अंटिल द 1980s, ठीक है। yes they can be of course, although हम उस चीज से अब उठ रहे हैं, we are coming out of that, but it took us a very long time, you know, to revive from those situations. यस, इंडिगो से लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता था, बिल्कुल। तो पहले एक पोल क्वेश्चन करते हैं, विच इंडस्ट्री सफर्ड द मोस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने सबसे ज्यादा सफर किया था? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, या फिर एम्यूनिशन इंडस्ट्री। एम्यूनिशन क्या होता है? एनी वन ऑफ यू जिसको पता है व्हाट इज एम्यूनिशन, क्विकली टेल मी। भैया हथियार, बंदूकें डिश करते थे ना, जिससे बंदूकें, आर्म्स, वेपन्स वर एम्यूनिशन, ठीक है। चलो, सो आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। सो 3 2 1, सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री ने सफर किया था ये बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लीडर बोर्ड दिखा दूंगी, पक्का प्रॉमिस। All right, so 89% of you guys have marked the right answers. Wonderful. We have Rushil being the fastest of all. फिर है चेता, प्रेरणा, रिया and Pihu. Well done, you guys. Which political party do I support? मैंने आज तक वोट ही नहीं किया है, मेरे पास वोटिंग कार्ड ही नहीं है, वोटर आईडी नहीं बनवाया मैम ने अभी तक। जल्दी बनवा लूंगी, लेकिन मैं मुझे पकड़ के पीटना मत इस बात पे। चलो, so the right answer is traditional handicraft and the textile industries, and here is the leaderboard. We have Riya being the fastest of, topping the chart. number 1 पे है रिया, very good. फिर है मुस्कान, ऋतिका, रुशिल, नेहा, कोमल, मनीषा, आयुष, चेतन, इशिका। well done, बहुत ही बढ़िया guys, wonderful। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि भैया बहुत ही कम ग्रोथ रेट थी हमारी कंट्री की, राइट। तो लो ग्रोथ रेट की वजह से बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज होती थी। अब जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, नौकरियां नहीं होंगी, तो वो कमाएंगे कहाँ से? तो उसकी वजह से इनकम भी बहुत कम होती थी लोगों की। तो मतलब देख रहे हो, बेचारे हर जगह से फंस चुके थे, हर जगह से उनको उनका सैंडविच बन चुका था। ग्रोथ रेट कम थी,
जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, सॉरी, जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी तो कमाएंगे कहाँ से, राइट? तो उसके इसलिए इनकम भी नहीं थी। और उसके साथ साथ भाई पॉपुलेशन धड़ल्ले से बढ़ती जा रही थी। मतलब इंडियंस हम दो हमारे दो में तो भरोसा ही नहीं रखते थे, वो हम दो हमारे 10 12 15 में भरोसा रखते थे। उसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी इन दी पॉपुलेशन। अंडरस्टूड, राइट? तो भाई ऑब्वियसली बात है, यू गाइस टेल मी कि इज इट cheaper या फिर is it more convenient to feed a family of 2 people या फिर it is more easier to feed a family of 10 people? Quickly tell me. I am glad रिया, जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली जिस घर में दो मेंबर्स हैं वो उनके लिए सरवाइव करना ज्यादा आसान होगा। उनके लिए वो अपनी सारी ऑलमोस्ट जरूरतों को पूरा कर पाएंगे इन लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर 10 लोग हैं तो भैया 10 लोगों की पढ़ाई, 10 लोगों का खाना, 10 लोगों के रहने की जगह, 10 लोगों के कपड़े, डेफिनेटली क्या होगा उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बढ़ जाएगा। सो दैट इज द थिंग। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी। मतलब कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो हर जगह से ही आ जाती है, तो दोनों फ्रंट्स पे फेलियर हो रहा था। पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रही थी और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, सो दिस परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इससे हमारी कंट्री के अंदर और भी ज्यादा आ गई थी गरीबी, राइट? कमाने वाला एक था, खाने वाले 10 थे। कैसे होता मैनेज, है कि नहीं? चलो अब फटाफट से एक पोल क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? इज इट पॉपुलेशन ग्रोथ, वीक इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो जल्दी से मुझे दे दो एक थम्स अप एंड लेट मी नो इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आज इतनी लेट क्लास क्यों? आई वाज थिंकिंग कि लेट क्लास रखने में मजा आता है, लेट ही रख लिया करेंगे क्लास। यस, आज दिन में क्लास में ले नहीं पाई इसलिए मैंने शाम को ले ली, इजी पीजी। ओके पीपल, सो 3 2 and 1 and there we go. What are the causes of poverty? Quickly, जोश में होश बिल्कुल नहीं खोना है। Read the question very very carefully and then mark the answer. 12 AM क्लास रखूं? अच्छा, और कुछ नहीं? सोना नहीं होता तुम्हें? और 12 बजे क्लास रखनी अलाउड नहीं होती है। All right. So 90% of you people have marked the right answer. Absolutely amazing, guys. Wonderful. Okay, so all of the above is the right answer. भाई population growth की वजह से भी poverty बढ़ रही थी, weak economic policies and less job opportunities. All of these were the different reasons because of which poverty was increasing in our country. Right? चलो उसके बाद आया ग्रीन रेवोल्यूशन। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का स्प्रेड हो रहा था, इरिगेशन का स्प्रेड हो रहा था। उससे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट जरूर हुई थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के हर एक पार्ट में सक्सेसफुल था ही नहीं। क्यों नहीं था? भाई अलग अलग जगहों के अंदर अलग अलग सॉइल टाइप्स होते हैं, अलग अलग क्लाइमेट होता है। कहीं किसी जगह का क्लाइमेट फेवरेबल होता है फॉर एग्रीकल्चर, किसी जगह का क्लाइमेट फेवरेबल नहीं होता। सॉइल की फर्टिलिटी अलग अलग होती है। अलूवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल। ऑन द अदर हैंड देयर माइट बी सम अदर सॉइल जिसकी फर्टिलिटी बहुत कम है। कुछ सॉइल्स के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, कुछ के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती। सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, लोमी सॉइल है, राइट? तो ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स वर लिमिटेड। बात करी जाए अगर पंजाब की, हरियाणा की, तो वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन ने 4 चांद लगा दिए थे, वारे न्यारे कर दिए थे। लेकिन बात करी जाए स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल, राइट? तो ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स वर लिमिटेड एंड उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज जो थी अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने कुछ जॉब्स प्रोवाइड करी, लेकिन बट they were not enough to absorb all the job seekers. भाई पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जॉब्स का नंबर तो लिमिटेड है ना, तो सारे के सारे लोगों को जॉब तो फिर भी नहीं मिली। लेकिन हाँ, सिचुएशन में कुछ सुधार जरूर आया था, राइट? तो जो लोगों को बिल्कुल भी जॉब्स नहीं मिल रही थी सिटीज के अंदर, उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी, लोगों के घरों में झाड़ू पोछे मारना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना शुरू कर दिया, रिक्शा पुलर की तरह काम करना शुरू कर दिया, सड़कों पे सब्जियां बेचने लग गए, राइट? क्योंकि भाई अगर जीना है
तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, राइट? अगर जीना है, अगर अपनी फैमिली को फीड करना है, तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी कमाओ, राइट पीपल? अंडरस्टूड? यस। देन एक और पोल क्वेश्चन करते हैं। जॉब्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स वर अशर्ड इन बाय विच इवेंट? अशर्ड इन मतलब कि बहुत सारी जॉब्स कौन से इवेंट से क्रिएट हो गई थी? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कैपिटलिज्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो जल्दी से मुझे दे दो एक थम्स अप and let me know if you guys have understood the question. So 3, 2 and 1 and there we go. भाई ये क्या नाम है? बलप्पा हंजी हंजी, व्हाट काइंड ऑफ यूजर नेम इज दिस? इतने फनी फनी यूजर नेम्स कहां से सोचते हो बच्चा पार्टी? दिमाग में भी कहां से आते हैं? हेलो बच्चे, हाउ आर यू? हांजी हांजी, हाउ आर यू? ओके, वंडरफुल। पर इतने सारे बच्चों ने इसको क्वेश्चन, भाई मैं पूछ रही हूं कि जॉब्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वर अशर्ड बाय व्हिच इवेंट? इट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से ही तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई थी, राइट? ओके, हाय ज्योति। ज्योति इज सच अ प्रिटी नेम। यस, तो ये हंजी हंजी हटा दो। All right, so Riya is topping the chart. फिर है मुस्कान, नेहा, ऋतिका, रुशिल, मनीषा. Then we have Ayush, Chetna, Komal and Tarannum. Very well done. Hi Sabha, how are you बच्चे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. Absolutely right. Hi Ruchita, it's okay. You can always watch the recorded video. All right. So another feature जो हाई पॉवर्टी रेट्स का था वो थी इनकम इनइक्वालिटीज. भाई जिसके पास पैसा था उसके पास तो बहुत सारा पैसा था, और जिसके पास नहीं था उस बेचारे के पास बिल्कुल नहीं था. और इसका रीजन क्या था? इसका मेन रीजन था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. बेसिकली जिसके पास बहुत सारा लैंड है भाई, वो तो अपने लैंड पे कभी कल्टीवेशन करके पैसे कमा लेगा, या दूसरों को रेंट पे देके पैसे कमा लेगा, लीज पे देके पैसे कमा लेगा. लेकिन बेचारे जिसके पास लैंड ही नहीं है वो क्या करेगा, राइट? एंड उस टाइम पे तो वेजेस भी इतनी ज्यादा कम होती थी. पीपल यूज्ड टू एक्सप्लॉइट दी पुअर लैंडलेस फार्मर सो मच, है कि नहीं? यस. हाय आर्या, हाय देवव्रत. अंडरस्टूड? तो उसकी वजह से ये जो गैप था बिटवीन द रिच पीपल एंड द पुअर पीपल, ये बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था. और उसके ऊपर से भाई देखो, गवर्नमेंट इतनी आलसी गवर्नमेंट थी कि कोई भी पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी. अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होती पॉलिसीज की तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की कंडीशंस इंप्रूव हो जाती. लेकिन आलसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया. बहुत सारी पॉलिसीज बनाई लेकिन पॉलिसीज को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया. अंडरस्टूड? आगे चलते हैं. एक और पोल क्वेश्चन जल्दी से. Which one are not the major causes of income inequality in India? इनमें से कौन सा इनकम इनइक्वालिटी का मेजर कॉज नहीं है? हाय नोनी, such a pretty name, such a cutie सा नाम है नोनी. चलो, unequal distribution of land, lack of fertile land, gap between the rich and poor, or increase in the population. Which one of the following is not a major cause of income inequality in our country? ध्यान से, जोश में होश बिल्कुल नहीं खोना है. I am now starting the poll in 3, 2, 1 and start. ये हो सकता है एक गेम चेंजर. So let's see how many of you guys mark the right answer. And amazing people, my wonderful students have marked. 74% of you guys have marked the right answer. You're absolutely right, Ayush. I will talk about this. Just give me 2 minutes. Okay, so we have Devrat being the fastest to fall. फिर है प्रेरणा, चेतना, रिया, नेहा and Manisha. Well done you guys. And the right answer is lack of fertile land. भाई obviously unequal distribution of land. This is a cause, है ना? Unequal distribution of land होती है, उससे gap between the rich and the poor increases. तो मतलब ये भी एक कॉज है. एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतने इंडिविजुअल लोगों के पास रिसोर्सेज कम होते जाएंगे. सो लैक ऑफ फर्टाइल लैंड इज नॉट अ कॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया. ठीक है? इट्स ओके देवरात.
ऑल राइट, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, चलो खुद बताओ गाइस, आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी कि हमारी कंट्री के अंदर हु इज गोना अर्न मोर मनी, अ पर्सन हु इज वर्किंग इन एन एमएनसी या फिर अ पर्सन हु इज पुलिंग अ रिक्शा। एक रिक्शा चलाता हुआ इंसान ज्यादा पैसे कमाएगा कि एक पर्सन जो एमएनसी के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहा है वो ज्यादा पैसे कमाएगा? क्विकली टेल मी। एमएनसी वाला डेफिनेटली, इसीलिए मैं कहती हूं अच्छे से पढ़ाई करा करो। यस, अ पर्सन हु इज वर्किंग इन एन एमएनसी ऑल्दो वो फिजिकली कम काम करता है, राइट, कम मेहनत करता है सर। अब देखो मैं हूं, ठीक है, आई जस्ट हैव टू सिट ऑन माई चेयर ऑल डे लॉन्ग एंड हैव टू टीच यू गाइस। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा काम आसान है, मेरा काम बहुत मुश्किल है, और इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, अ लॉट ऑफ पैशन, लेकिन फिजिकल काम नहीं है ना। लेकिन इफ अ रिक्शा पुलर हैज टू पुल लाइक 200 kgs ऑन द रिक्शा, तो बेचारा देखो कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन इतने पैसे तो नहीं मिलते ना उनको, है कि नहीं? सो अ पर्सन हु इज वर्किंग इन एन एमएनसी हैज नेक्स्ट टू नो फिजिकल वर्क बट इज अर्निंग मच मोर मनी देन अ पुअर रूरल या अर्बन रिक्शा पुलर। यस, अंडरस्टैंड? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉज, और भी बहुत सारे सोशो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। भाई अगर मैं इंडिया जैसी कंट्री की बात करूं तो चलो छोटी सी बात करते हैं, शादी की बात करते हैं। लेट्स टॉक ऑफ मैरिज। टॉकिंग अबाउट मैरिज, शादी सिर्फ 2 लोगों की होती है, यस और नो, लेकिन बाराती बुला लेते हैं भाई 500, बाराती बुला लेते हैं 500, तो 500 लोगों को खाना भी तो खिलाओगे, है कि नहीं? तो आपका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? अब बहुत सारे लोग हमारी कंट्री के अंदर ऐसे होते हैं जो लिटरली उधार लेते हैं लोगों से, राइट, उधार लेते हैं शादी करने के लिए या दूसरे और सोशल ऑब्लिगेशंस को, रिलीजियस सेरेमनीज को फुलफिल करने के लिए। एंड देयर आर पीपल जिनके पास इतनी सेविंग्स ही नहीं होती है, राइट, जब वो उधार ले रहे हैं, जब सेविंग्स नहीं है, इंटरेस्ट देंगे, कहां से देंगे ना? From where will they get so much money? And eventually they become victims of indebtedness. वो एक vicious cycle में फंस के रह जाते हैं, वो इतने लाचार हो जाते हैं कि वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ पैसे ही देते रहते हैं। इंटरेस्ट की बात करें भाई, इंटरेस्ट ना बहुत लंबी गेम होती है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है, and people end up giving a lot more money than the principal amount in the name of interests. Understood? तो लोग फंस जाते हैं बेचारे बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं। Which of the following is responsible for high poverty rates? इनमें से कौन सा high poverty rates के लिए responsible है? Huge income inequalities, unequal distribution of land, lack of effective implementation of land reforms, या फिर all of the above? तो बहुत easy questions हैं। And 3, 2, 1 and go। इसके बाद बचेगा हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज बेसिकली द एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। उसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन तो भाई आ जाता है बहुत बार, ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। दैट्स द लास्ट टॉपिक, विल टेक अराउंड 5 to 7 more minutes, ठीक है। 89% बच्चों ने दिया है सही जवाब, वेल डन। वी हैव देवव्रत being the fastest of all, फिर है चेतना, निहारिका, रुशिल, मुस्कान, प्रेरणा एंड रुचिता, वेरी गुड। यस, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जुडिशरी वाला पार्ट बचा है, आधे घंटे की क्लास लगा दूंगी मैं कल या परसों, एंड वी विल कंप्लीट दैट चैप्टर, डोंट वरी, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, एंड हियर इज योर लीडर बोर्ड। वी हैव रिया टॉपिंग द चार्ट, फिर है मुस्कान, नेहा, रुशिल, रितिका, मनीषा, आयुष, चेतना, इशिका एंड अदिति। वेल डन, बहुत बढ़िया, कुडोज टू यू पीपल, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, सुन रहे हो, एंड ऐसे ही करते रहो। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड अभी तक का पार्ट। जल्दी से मेरे को एक थम्स अप दे दो एंड लेट मी नो इफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। वेरी गुड आदिति, कीप इट अप बच्चे। क्विकली गाइज, अगर कोई भी डाउट है, डू नॉट कीप एनीथिंग हियर, जस्ट थ्रो ऑल योर डाउट्स एंड लेट मी नो। तरन्नुम, थोड़े से पोल क्वेश्चन है बच्चा, और देवव्रत कल भी क्लास रखेंगे। आई टेल यू, एज सच मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एज सच ऐसे कोई स्केड्यूल फॉलो नहीं करते हम प्रॉपरली, लेकिन मैं हर क्लास को टेलीग्राम पे जरूर अपलोड करती हूँ,
ठीक है. I always inform about the class over the Telegram group at least 1 hour prior. So you guys can definitely join the Telegram group so that you get all the notifications. ठीक है. Hi, Reenal. Okay. My Telegram ID is I will share it over the Unacademy Learning app. मुझे Unacademy Learning app पे मैसेज कर देना. I will surely share my Telegram ID with you guys. ठीक है. Very good, Chetna. Not bad. But next time you're gonna score even better. Yes, we are gonna work even harder और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे. ठीक है. चलो. Now without wasting any time, let us start with anti-poverty measures. बहुत important है और बहुत easy topic है. ठीक है. तो देखो भाई, हमारी जो गवर्नमेंट थी ना, उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी ना किसी तरीके हम अपने कंट्री की पावर्टी की सिचुएशंस को बेटर कर पाए, इंप्रूव कर पाए. ठीक है. तो उन्होंने दो तरीके अपनाए. पहले उन्होंने सोचा कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए. हमारी इकोनॉमी की अगर ग्रोथ नहीं होगी तो हम कहाँ क्या कर पाएंगे ना. एंड सेकेंडली उन्होंने बहुत सारे एंटी पावर्टी मेजर्स बनाए ताकि हमारी कंट्री के रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के लोगों की कंडीशंस इंप्रूव हो पाए, ताकि कोई हमारी कंट्री के अंदर भूखे पेट ना सोए, ताकि हर एक इंसान के पास कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो नौकरी हो ही हो और वो पैसे कमाए. अंडरस्टूड. चलो, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पावर्टी रिडक्शन. भाई एक बात सोचो, जैसे जैसे हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे ही तो पावर्टी कम होगी. ऑब्वियस सी बात है. इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है कंट्री के अंदर? इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री के अंदर तब होती है जब लोग पैसे कमाते हैं, जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं कंट्री के अंदर. यस और नो? ठीक है. तो अगर हमारी कंट्री के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, अगर हमारी कंट्री के अंदर नौकरी है, अगर लोग नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी से वो पैसे भी तो कमाएंगे. वो पैसे कमाएंगे सो दैट विल कंट्रीब्यूट टू आवर नेशनल इनकम आल्सो. जीडीपी तो बढ़ेगी. यस और नो? तो इंप्रूव हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ साथ पावर्टी भी तो रिड्यूस हो रही है कि नहीं? तो दोनों साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चलते हैं. ठीक है. जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी कम पावर्टी. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उससे अपॉर्चुनिटीज वाइडन हो जाती हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं दैट नीड टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट. भाई ह्यूमन की डेवलपमेंट करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी तो चाहिए होते हैं और वो रिसोर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारे पास आते हैं. अगर हमारे पास पैसे हो. अच्छा एक बात सोचो, मान लो कि आप दिन के 50 रुपए कमा रहे हो. ठीक है. इफ यू आर अर्निंग 50 रुपीज अ डे, भाई 50 रुपीज तो एक इंसान जो 500 रुपए दिन के कमा रहा है, शायद वो चॉकलेट टॉफियों में ही वेस्ट कर देता होगा. यस, टॉफी खानी है, चॉकलेट खानी है, कपड़े खरीदने हैं, एक्सरसाइज चीजें करनी है. अगर एक इंसान इतना अफोर्ड कर सकता है तो वो चॉकलेट खरीदेगा ना. लेकिन भाई जो बेचारा कमा ही 50 रुपए रहा है, वो अपने घर का रेंट देगा, या वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, मतलब अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, या वो इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा, या वो फूड बिल देगा. क्या करेगा? ऑब्वियसली नेसेसिटीज देखेगा ना पहले. तो हमारे पास जितने पैसे होते हैं हम उसके हिसाब से हमारे पास हम रिसोर्सेज खरीद सकते हैं. अंडरस्टूड? यस. तो इससे अगर हमारे पास पैसे होंगे तो पेरेंट्स विल बी एनकरेज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. एंड अगर वो पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे. पढ़ेगा लिखी इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. यस और नो? यस पीपल? यस. तो बेसिकली लेकिन बहुत सारे हमारी कंट्री के अंदर आज भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज की डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी उठा ही नहीं पाए, क्योंकि कुछ रईस ज्यादा थे, कुछ मिडिल क्लास या रिच लोग थे जिन्होंने अपनी टांग अड़ाई और उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना कि पुअर लोगों की भी कंडीशंस इंप्रूव हो जाए हमारी कंट्री के अंदर. भाई ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट सेल्फिश क्रीचर इन द वर्ल्ड. यस है कि नहीं? ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी 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 सेल्फिश क्रीचर्स इन द वर्ल्ड. दे जस्ट थिंक अबाउट देयर ओन सेल्फ. उनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है. भाई दूसरा जो मर्जी करे, दूसरा चाहे भाड़ में, द लीस्ट कंसर्न. बट दिस शुड नॉट बी द केस. यस और नो? तो हमारी गवर्नमेंट ने ऑल्दो बहुत सारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, लेकिन जो सही लोग, जो सही मायने में गरीब लोगों को पॉलिसीज मिलनी चाहिए थी, वो उनको मिली ही नहीं. राइट? तो बहुत सारी पॉलिसीज बनाई. तो एक पोल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सारी पॉलिसीज के बारे में पढ़ लेंगे जल्दी से. अनदर 5-7 minutes आयुष.
Okay, so government of India's anti-poverty strategy is based on किस चीज पे anti-poverty strategy is based है? Strict laws on spending money, promotion of economic growth and anti-poverty programs, snatching jobs from the rich people and giving them to the poor. भाई ये तो कहाँ की अकलमंदी हुई? अगर rich लोगों से jobs खींच के poor को दे देंगे तो rich भी तो गरीब हो जाएगा, पैसे नहीं कमाएगा तो, है कि नहीं? और distributing money to the poor people. So guys, 3, 2, 1, and I have marked the answer. Quickly punch in yours. मैम थक गई हैं, आप जल्दी जल्दी से कर लेते हैं खत्म, मेरा मुंह दर्द हो गया बोलते बोलते. Wow, 96% of you people have marked the right answer. We have Prerna being the fastest of all. फिर है Aditi, Manisha, Balu, Ria. Well done, you guys. 93% of you people have marked the right answer. Wonderful. And the right answer is B. Promotion of economic growth and anti-poverty programs. Okay. So here is the leaderboard. We have Ria topping the chart. Hi Harsha. Then we have Muskan, Neha, Ritika, Manisha, Ayush, Chetna, Rushil, Ishika and Aditi. Very good. आगे चलते हैं. तो भाई बहुत सारे एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स निकाले हमारी गवर्नमेंट ने. पहला था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. 2005 में ये एक्ट आया था एंड दिस एक्चुअली एम्ड इन 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट. 100 दिन हर एक रूरल इंसान को मिलेंगे जिसमें वो काम करे, वो पैसे कमाए, राइट. एंड इट इंश्योर्ड लाइवलीहुड सिक्योरिटीज इन दी रूरल एरियाज. इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगी ताकि कोई ड्राउट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन के टाइम पे भाई लोग भूखे ना मरे, ठीक है. एंड उसके साथ साथ 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स वर रिजर्व्ड फॉर विमेन. भाई विमेन, they people fail to understand this, but women are no less than men. Yes or no? Are women any lesser than men? No, they are not. जो एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है, हर एक चीज में, हर एक स्फेयर में. यस. तो 1/3 ऑफ द जॉब्स जो थी उनको उन्होंने रिजर्व कर लिया फॉर विमेन. अंडरस्टूड. चलो एक पोल क्वेश्चन. Which act aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in the rural areas? कौन सी वो स्कीम थी? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, या फिर हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. सो 3, 2, 1 and go. Wonderful people. 100% of you guys have marked the right answer so far. We have Nilesh being the fastest. We have Devraj, Chetna, Niharika, Prerna and Tarannum. Very well done. और मेरे बोलते ही 96% ने दिया है सही जवाब. बट नेवर माइंड, स्टिल अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं. अभी वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं बाकी सारे के सारे, ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट आई हमारी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो थी वो 1993 में हुई थी शुरू. इसका एम क्या था? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का एम था कि हर एक एम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो छोटे टाउन्स में हो, उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है. तो बेसिकली छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड. भाई जिन्होंने पढ़ा लिखा है, अपनी पढ़ाई पे पैसे खर्चे हैं, मेहनत करिए, लेकिन फिर भी बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ने बोला कि हम उनकी हेल्प करेंगे इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज. अंडरस्टूड.
उसके बाद आया नंबर 3 प्रोग्राम पॉलिसी थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब भाई नाम से पता लग रहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मतलब रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक प्रोग्राम था जो 1995 में हुआ था लॉन्च। और इसका भी क्या एम था, इसका भी एम था टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। और इनका टारगेट था, इन्होंने ये एक टारगेट बेस्ड पॉलिसी थी, ठीक है। इनका टारगेट था कि 25 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। 25 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड मतलब 25 लाख नए लोग जो हैं उनको नौकरी मिलेगी। अंडरस्टूड? चलो अनदर 2 मिनट्स लास्ट पॉलिसी की बात कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 के अंदर हुई थी लॉन्च। और इनका एम था एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करना उन स्टेट्स को जहां पे प्राइमरी सर्विसेज हेल्थ, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन को बेटर कर पाए, इंप्रूव कर पाए। पता है हम कुछ टाइम पहले तक हमारी कंट्री के अंदर ऐसे भी बहुत सारे स्टेट्स थे जहां पे बिजली ही नहीं थी। कैन यू गाइज इमेजिन योर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? नो। इंटरनेट नहीं आ सकता, ठीक है। लाइट के बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? गर्मियों में पंखे के बिना, एसी के बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? नहीं, राइट। तो बहुत सारी ऐसी जगहें भी थी जिनको गवर्नमेंट ने फंड किया, जहां पे उन्होंने एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करी ताकि उनकी सिचुएशंस इंप्रूव हो जाएं। अंडरस्टूड? ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर आई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1999 में लॉन्च हुई थी। एंड दिस बेसिकली दिस वाज अ पॉलिसी जो पुअर फैमिलीज के लिए आई थी। पुअर फैमिलीज जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर थी, बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। छोटे छोटे उन्होंने ग्रुप्स क्रिएट कर दिए थे लोगों के, ताकि जरूरत के टाइम पे इफ नॉट एनीवन एल्स तो वो एक दूसरे की ही मदद कर पाए। और उनको गवर्नमेंट देती थी सब्सिडी और बैंक क्रेडिट। अंडरस्टूड? चलो अंत्योदय अन्ना योजना ये लॉन्च हुई थी फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल एंड द एल्डर्स, ताकि हमारी कंट्री के अंदर सारे के सारे लोग क्या कैच किया, ताकि हमारी कंट्री के अंदर सारे के सारे लोग जो हैं वो अपनी कंडीशंस को इंप्रूव कर पाए किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। एंड दैट इज इट। तो इन प्रोग्राम्स का रिजल्ट क्या था? इन प्रोग्राम्स का रिजल्ट था कि ये लेस इफेक्टिव थी। भाई जितनी इफेक्टिव होनी चाहिए थी उतनी इफेक्टिव नहीं थी। लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, राइट टारगेटिंग, टारगेट ऑडियंस सही नहीं थी। इंप्लीमेंटेशन में कह रही थी ना गवर्नमेंट आलसी थी, तो उन्होंने अच्छे से उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया पॉलिसीज को। और बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही थी स्कीम्स की। एंड उसके साथ साथ ऑल्दो गवर्नमेंट की इंटेंशंस बुरी नहीं थी, गवर्नमेंट तो यही चाहती थी ना कि उनकी कंट्री के लोगों के सिचुएशन बेटर हो जाए, लेकिन इन बेनिफिट जो इन स्कीम्स के बेनिफिट्स थे वो कभी डिजर्विंग पुअर कैटेगरी तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। This was one of the most major drawbacks of these policies। लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के बाद, प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद ये पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो है वो काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब तो अच्छे से काम करेंगे, पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है इंडिया के अंदर, येट जो पॉवर्टी है वो आज भी इंडिया के अंदर एक बहुत ही कंपेलिंग चैलेंज है। आज भी इंडिया के लिए उनकी हेल्थ, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज्यादा चैलेंज, बहुत ही बड़ा चैलेंज है, राइट। तो बहुत बिगर चैलेंजेस भी हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी फॉर द पुअर। अंडरस्टूड? एक last poll question of the day and then we are done with the day, done with the chapter. Which of the following is not a valid reason for the poverty alleviation program in India? Lack of proper implementation, lack of right targeting, corruption at its highest level या फिर overlapping of the schemes. Not a valid reason, ठीक है। So 3, 2, 1 and go।
ओवरलैपिंग पॉलिसीज का बेसिक मतलब होता है कि देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नई नई पॉलिसीज तो निकाले जा रहे थे, लेकिन दे वर टारगेटिंग द सेम ऑडियंस, राइट। जैसे अभी भी हमने पढ़ा, दो पॉलिसीज ऐसी थी जो रूरल लोगों के ऊपर, एक्चुअली तीन चार पॉलिसीज ऐसी थी जो सिर्फ रूरल लोगों के ऊपर फोकस कर रही थी। तो पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो सारे के सारे लोगों को देखें। अंडरस्टूड? तो ये हो गया है एक गेम चेंजर एंड द राइट आंसर इज करप्शन एट इट्स हाईएस्ट लेवल। भाई एक बात बताओ, देखो आजकल हम सबको पता है इंडिया के अंदर बहुत घूस चलती है, राइट। हमें कोई भी काम करवाना होता है, हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ब्राइब कर देते हैं, पैसे खिला देते हैं और अपना काम हो जाता है। लेकिन क्या ये एक वैलिड रीजन है? नहीं ना। सो द राइट आंसर इज करप्शन एट इट्स हाईएस्ट लेवल। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अब एक लास्ट बोल क्वेश्चन, एंड so that I can quickly give you guys the final leaderboard. What are the bigger challenges that still remain to counter poverty? कौन से ऐसे और भी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो आज भी हमारी कंट्री के अंदर प्रिवेल करते हैं और वो पावर्टी को इरेडिकेट होने से, खत्म होने से रोक रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर? इज इट एजुकेशन, डिग्निटी ऑफ द पुअर, हेल्थ केयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो 3, 2, 1, and here I started with the poll of the last question for today's class, and we will now see the final leaderboard. We have Chetna being the fastest of all, फिर है Ruchita, Prerna, Muskan, Anshika, Ishika and Harsh. Well done, very good people. 15 more seconds to go. जल्दी जल्दी से पंच इन कर दो अपने आंसर्स so that you people are absolutely rocking it, and I hope you guys enjoyed the class. मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। I've tried my level best to cover each and every word, each and every important question जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। अगर आपको इसकी छोटी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो I have done I think a 47-48 minutes वीडियो ओवर यूट्यूब, आप वन शॉट वहां पे भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आज क्योंकि इतने सारे पोल क्वेश्चंस होते हैं तो भाई पोल क्वेश्चंस करने में भी टाइम जाता है। So this session got stretched a little, and here is the final leaderboard. So we have Riya on the top, फिर है मुस्कान, नेहा, रितिका, मनीषा, आयुष, चेतना, रेनू, तरन्नुम and इशिका. Very well done guys, and I hope you enjoyed the class. सब कुछ समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे दे दो एक thumbs up, and let me know if you guys enjoyed the class or not. मजा आया? सब कुछ एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर? Thank you so much, Ishika. This really, really means a lot. And all the very best, people. Congratulations to all the ones who have hit the leaderboard. I am super duper proud of you people. और ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, and make your ma'am proud. और अब इस चैप्टर में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे पूछ लेना. And Simran, you can message me over Unacademy Learning app. बच्चा, I will surely share the Telegram ID with you. Thank you so much, Aditya. Take care of yourself, guys. Good night. I will see you all tomorrow. Till then, bye, guys. Take care. Love you all. Bye, bye.